लेट्स स्टार्ट। जी गुड मॉर्निंग, गुड रिएक्शन। आवाज क्लियर है हमारा ना? यस यस यस। तो गुड मॉर्निंग, गुड रिएक्शन। और मैं जितने पार्टिसिपेट सभी लोग जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग, और डॉक्टर लिंग्स को मैं गुड मॉर्निंग करती हूँ, और रत्ना मैम प्रोफेसर सर को गुड मॉर्निंग। और दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ सर को, क्योंकि हम लोग को एक गुरु और माता पिता हैं, क्योंकि हम लोग एक उनके बच्चे हैं और हम लोग को बच्चे की तरह वो सिखाते बताते हैं। और हम लोग का हमेशा हम लोग के आगे बढ़ाने की प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अभी सर हम लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, हर वक्त हर समय हम लोग को बताने और सिखाने का काम करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। और सर एक नया टॉपिक के साथ हमेशा आते हैं और नई नई बात लेकर आते हैं और बताते हैं। और सर की तरह हम लोग को भी बनना है, क्योंकि हम लोग को सर से सीख रहे हैं और सर की तरह हम लोग को भी बन जाना है। सर हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हर वक्त सिखाने बताने का काम करते हैं। और सर के बारे में थोड़ा हम बताना चाहेंगे। गुरु हमेशा अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, और एक गुरु होते हैं, एक माँ बाप गुरु होते हैं, एक जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे एक वो गुरु होते हैं, और बिजनेस में हम लोग को प्रवीण सर हर एक पल सिखाते हैं और बताते हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपना हाथ उनको धराए हैं तो विश्वास और धैर्य के साथ बनकर और उनके साथ हम लोग को कदम से कदम मिलाकर चलना है और उनकी हर बातों को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जरूर मुकाम हासिल करेंगे। और उनके हर बात हम लोग को कॉपी और पेन लेकर नोट करना है, और एक बात हर बात उनका रखना है, क्योंकि हम लोग उनसे सीख सीख कर, क्योंकि हम लोग एक बच्चे हैं और बच्चे को हमेशा सीखना चाहिए अपने गुरु से, और एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। और प्रवीण सर को मैं दिल से मानती हूँ और दिल से उनको अपना गुरु बनाए हैं और उनसे सीख रहे हैं। और इतना ही का गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? देखिए एक बार। यस। सभी लोग अपना मोबाइल को ओरिजेंटल मोड में पकड़ लीजिए और ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है, ऐसा एवी क्लियर लिखना है। क्या लिखना है आपको? एवी क्लियर। कोशिश करिए सभी लोग वीडियो ऑन रखें। और सबसे पहले पार्टिसिपेंट से मिलना चाहेंगे, जल्दी से अपना सिटी कंट्री जरूर लिखिए ताकि सेशन जल्दी से स्टार्ट कर पाए। यस, ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गया प्रोग्राम। मैं दिल से माफी मांगता हूँ आपको, लेकिन प्रोग्राम को हम बिल्कुल एक पावरफुल तरीके से करना चाहते हैं। आप भी डायरी पे नोटपैड लेकर बैठना है ताकि जो जानकारी आज मिलेगी वो अलग होगी दोस्तों।
और इसमें हमें डिसीजन यानी निर्णय लेने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना चाहेंगे, जल्दी से लिखना है आपको सिटी और कंट्री। यस, भोला सिंह जी फ्रॉम दुबई से, अर्चना मैडम फ्रॉम दंग नेपाल से, सुनीता चौधरी फ्रॉम नेपाल से ज्वाइन किए हैं, जनकपुर से। यस, हमारे दोहा कतार से प्रमोद कुमार जी, आपका भी वेलकम है। सरला ही नेपाल, आशु करण जी, आपका वेलकम है। आशीष कुमार सिंह फ्रॉम जौनपुर, विजय शंकर यादव फ्रॉम दुबई। यस, इन सभी लोगों को जानता हूँ यार मैं, बहुत अच्छा लगता है, ये सारा मेरा ग्लोबल फैमिली है। यस, खुशबू पटेल मैडम नोएडा से ज्वाइन किया है, अरविंद यादव फ्रॉम आजमगढ़, अविनाश कुमार गुड मॉर्निंग दुबई से ज्वाइन किए हैं। तो दोहा कतार से अवधेश सिंह, वेलकम सर आपका भी। यस, मुंबई से रविंद्र जी, बलिया से प्रशांत गहरे फ्रॉम नेपाल, जनकपुर नेपाल, जनकपुर फंटास्टिक। विवेक मिश्रा फ्रॉम जनकपुर, वेलकम सर आप सभी लोगों का दिल की गहराई से। लिखिए कल्पना रणपीर से मैडम, यस यस यस, आपका हार्टली वेलकम इन डीएक्सएन। यस, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर आज के प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो दिल की गहराई से आप सभी लोगों को थैंक्स कहते हुए आज का सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। यस, ये डे 3 थोड़ा सा हटा देते, ये थोड़ा आज का नहीं है। ओके, तो ध्यान दीजिए, सभी को स्लाइड क्लियर है, और अभी हम डायरेक्टली बात करना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक लेने के पीछे कारण क्या है, करियर एनालिसिस प्रोग्राम किस लिए। काफी सारे लोगों को आज भी एक रियल करियर किसे कहते हैं वो समझ में ही नहीं आया है। मतलब हमने अपने लाइफ में बचपन से लेकर आज तक सिर्फ नौकरी के पीछे भागना और फिर एक प्रोफेशनल डिग्री लेना, इसी को करियर माना है। बट एक्चुअली इसका रियलिटी क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, क्या हम सही रास्ते से जा रहे हैं, क्या इससे हमारा बुढ़ापा ठीक, सुरक्षित और आने वाले बुढ़ापे के समय पे भी इनकम का रास्ता खुल सकता है। ये सारे चीजों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए आज का है कि जो अपने लाइफ में एक सही करियर की तलाश कर रहे हैं। क्या आप वो वही लोग हैं जो अपनी लाइफ में एक सही करियर की तलाश कर रहे हैं? जो लोग अपने आज जो भी जॉब, नौकरी, व्यवसाय या जो भी काम कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में अपने आप को क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है। मान के चलिए आप जो भी आज करंट जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में कर रहे हैं, तो वो जो आप देख रहे हैं उसको आज हम एनालिसिस करेंगे, क्या ये सही है, परमानेंट है, क्या ये हमारा सिर्फ टेम्पररी है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं करियर एनालिसिस। करियर का एनालिसिस करना यानी विश्लेषण, कितना मस्त शब्द है ना। हमारे जीवन में हमारे इनकम के सोर्सेस का विश्लेषण करना। कितने लोग मानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्लेषण, जल्दी लिखना है एनालिसिस। बराबर है सर, एक्साइटेड लिखिए, एक्साइटेड। एक बार देखना चाहता हूं, मैं प्रवीण सालुन के क्राउन एम्बेसडर आप सभी लोगों का आज के एक बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर स्वागत करता हूं, और सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो नोट्स बनाते हैं वही आगे जाके एक अच्छे स्पीकर, अच्छे कोच, अच्छे लीडर और नोट्स भी कमाएंगे। साहब नोट्स बनाओ, नोट्स कमाओ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, ऐसे ही खाना खाते खाते इधर उधर देखते देखते प्रोग्राम अटेंड करोगे, पूरा ध्यान प्रोग्राम पे नहीं रहेगा, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देकर जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से समझकर इसको नोट्स करके ले लिया, तो ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो तैयार है आप लोग, एक्साइटेड, एक्साइटेड है, फंटास्टिक, सभी लोग लिखते हैं एक्साइटेड है सर। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड बाय स्लाइड आगे बढ़ते हैं। बड़ी सफलता के लिए सही करियर का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी कहते हैं। ये प्रोग्राम मैं तो चाहता हूं कि 20-22 साल के लड़कों की तरफ जाना चाहिए, ताकि उनको सही दिशा मिल पाए। आने वाले समय में क्या ऐसा करोड़पति लोग करते हैं कि वो करोड़पति बन जाते हैं, और क्या ऐसा लोग करते हैं कि जो एक ट्रैप का हिस्सा बन जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं, 60 साल की नौकरी तक फंस जाते हैं, मतलब जीवन के 60 साल की उम्र तक जॉब, और उसके बाद फिर बुढ़ापा आ जाता है तो इनकम का रास्ता बंद हो जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आज होने वाला है, ये प्रोग्राम अगर आपको कहीं से भी, अगर आपको 20-22 साल के लड़के आज के प्रोग्राम के रहेंगे, अंदर रहेंगे, 25 साल के लोग यहाँ पे रहेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाला समय उनका ही है, फ्यूचर उनका ही है, तो उनके लिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब सर मेरा 50 साल उम्र हो गया तो मेरे लिए नहीं, नहीं, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप आगे जाके जब गाइड करोगे तो आने वाले समय पे आप भी ऐसे युवा लोगों को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम किसके लिए सर, सभी के लिए है। जैसे आप सभी को पता है, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था जब आप सभी को
कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो नए लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बातें अभी है आपकी मोटिवेशन के लिए नहीं बल्कि इंस्पिरेशन के लिए है। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको मेरी कहानी बता जरूर सकता हूँ। पुणे में जब आया था एक साइकिल लेकर आया था, और सिर्फ एक आईटीआई पूरा करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से मैंने पुणे में कदम रखा था, ताकि कोई अच्छी जॉब मिले, अच्छा जॉब मिलकर अच्छी नौकरी मिल पाए, और फिर अच्छी शादी करके बढ़िया से पुणे में सेटल हो जाएंगे। लेकिन सर 5 साल पूरा स्ट्रगल, हर 6 महीने के बाद कंपनी टर्मिनेशन लेटर देता था और बोलता था कल से मत आना यार, दूसरा कंपनी ढूंढ लो, आप आपको 6 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। उस समय पे टेम्पररी सिस्टम इसलिए था कि 7 महीना अगर कोई इंसान एक कंपनी के प्लेटफॉर्म पर अगर पूरा कर लेता तो उसको परमानेंट करने के लिए वो दावा दाखिल कर सकता है। अभी आज तो वो भी समय चला गया, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया। मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब क्या है कि जिसको पूरी तरीके से अलग ही कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आप 5 साल भी रहो तो आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में परमानेंट बन जाओगे, कंपनी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। ये तो और भी खराब सिस्टम बन गया। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने 5 साल जब स्ट्रगल किया था, मुझे याद है 1200 रुपए स्टाइपेंड से मैंने जॉब शुरू किया था। 1200 रुपए महीने का सैलरी, 1200 रुपया महीने का सैलरी, और घर का जो भाड़ा देना पड़ता था वो भी 1200 रुपए था। तो मतलब बदतर हाल था, बहुत ही खराब हाल बोल सकते हैं, बदतर हाल। 1200 रुपए में क्या होता है ऐसे समय पे, अगर हम घर का भाड़ा भी नहीं पे कर सकते तो 6 लोगों को लेकर 200 200 रुपया निकाल कर इस तरीके के एक अलग मतलब बोलते हैं ना, बहुत बहुत खराब परिस्थिति में मैंने मेरी लाइफ को शुरू किया था। लेकिन एक ही समय था कि कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में अच्छा बदलाव होगा, कुछ अच्छा रास्ता मिल पाएगा, अच्छी डायरेक्शन मिल पाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा वर्किंग हार्ड, सुबह से लेकर रात तक काम करते थे, लेकिन हाथ में बहुत ही टेम्पररी कुछ अलग इनकम मिलता था, और वो बहुत ही कम था। उसके साथ साथ जब मैंने 5 साल के बाद जब सबसे पहले मैंने डीएक्सएन को देखा, उस समय पे मैं टाटा मोटर्स में था, और जिंदगी में पहली बार कॉफी हाथ पर खाया था। कॉफी हाथ पर खाते हैं कि पीते हैं तो मैंने जिंदगी में कॉफी खाया था, और मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं उस व्यक्ति को 21 साल बाद थैंक यू कहता हूँ। कितने साल बाद, मैं तो हर बार कहता हूँ, लेकिन आज मैं 21 साल के बाद ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। 21 साल पहले किसी ने मुझे डीएक्सएन का कॉफी मेरे हाथ पर खिलाया था, और उस समय पे डीएक्सएन इंडिया में सिर्फ एक्सपोर्ट करता, बाहर से ही प्रोडक्ट लेकर आती थी। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, जो भी प्रोडक्ट देते थे मेड इन मलेशिया होता था। आज हम 90% प्रोडक्ट के ऊपर, 80% प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं मेड इन इंडिया। वाओ लिखिए, वाओ फंटास्टिक। उस समय पे डीएक्सएन सिर्फ 40 कंट्री में था, और वही मेरे लिए मोटिवेशन था। मुझे किसी ने बताया प्रवीण इसके साथ जुड़ोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, स्वास्थ्य। और कितने लोग अपने जीवन में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे, सर कोई भी नहीं करेगा। अपनी लाइफ में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना मतलब फिर से जीरो की तरफ आगे बढ़ना। मैं तो कहता हूँ लोग करियर की तरफ पहले देखते हैं, सक्सेस की तरफ देखते हैं, और उसी समय पे हम अपने हेल्थ को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करते हैं, नजरअंदाज या दुर्लक्षित हो जाता है हमारा स्वास्थ्य। और फिर क्या होता है, सिर्फ पैसा, सिर्फ सक्सेस, सिर्फ करियर के पीछे भागते भागते हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जितना कमाया हुआ पूंजी था वो सारा का सारा अस्पतालों में चला जा रहा है। इसलिए दोनों चीजों को साथ में बैलेंस करना आज की तारीख का बहुत ज्यादा जरूरत है। कि तो लोग मेरी बात से एग्री है कि एक हालत में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, जवानी भी अच्छी रहनी चाहिए, बुढ़ापा नजदीक नहीं आना चाहिए, और दूसरे हाथ में एक अच्छा सेहतमंद करियर होना चाहिए। एग्री लिखो, एग्री एग्री एग्री, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर भी सुबह से लेकर रात तक क्लाइंट अटेंड करता रहता है, खाना खाने के लिए भी समय नहीं मिलता। यकीन मानिए ये सही बात है, उनको अपना लंच का भी टाइम नहीं मिलता। अगर वो पूरी तरीके से सिर्फ ध्यान दीजिए कि मेरा क्लाइंट मिस ना हो जाए, तो सुबह से लेकर रात तक पूरी तरीके से व्यस्त होते हैं। और इसी समय पे वो अपने स्वास्थ्य का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी आने वाले समय पे कमाया हुआ पैसा अस्पतालों में गवा सकते हैं। बहुत बड़ी सर ये सिचुएशन है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें स्वास्थ्य भी मिलेगा, और हमें अच्छा धन भी मिलेगा, हमें सेहत भी मिलेगी, और अच्छा करियर भी मिलेगा। और स्क्रीन पर आपके फोटोग्राफ है, साइकिल से जर्नी स्टार्ट किया था, और साइकिल से जा जाके लोगों को इसी संदेश को देते थे, भाई साहब आज स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रोडक्ट को यूज करो, खाओ खिलाओ बताओ और टीम बनाओ। ये 2004 की बात बता रहा हूँ, 2004 में मैंने यही मैसेज देना शुरू किया था। और सबसे पहला मेरा जब शादी था तो मैंने घर में ही बता दिया था कि लड़की देखने जाना है तो कार होनी चाहिए, और खुद की गाड़ी लेकर ही मैंने लड़की देखना शुरू किया था। मेरा सपना पहला पूरा हुआ था।
मेरी मैडम जो साथ में आई आरती मैडम, वो भी एम्बिशियस थी। उन्होंने घर में आते ही ड्रीम फाइल बना दिया, विजन बोर्ड बना दिया, और फिर अगला गाड़ी का सपना मेरे सामने रखा, ये गाड़ी में हम अपने बच्चों को घर में नहीं लाएंगे। वाह लिखिए, फंटास्टिक, क्या बात है सर। समझिए, एक ही सपने में एक ही जगह पर ज्यादा समय रहना नहीं। 2 साल के बाद नया गाड़ी आया, और मैंने 12 लाख का फोक्सवैगन वेंटो उसी समय पे लॉन्च हुआ था, नया गाड़ी इंडिया में। उस समय पे फोक्सवैगन नहीं था, 2011 की बात है उस टाइम पर। तो मैंने 2 साल में दूसरा गाड़ी लिया था। इंडिका के बाद वेंटो आया, और वेंटो का भी 2.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, तुरंत 2 साल के बाद मेरा 27 लाख का पसाट कार मैंने लेकर आए थे। फोक्सवैगन पसाट, माई थर्ड कार। और फोर्थ कार आ गया ब्लैक कलर का सी क्लास मर्सिडीज बेंज। तो ये मेरी जिंदगी में अगर हो सकता है, तो आपकी भी जिंदगी में हो सकता है। इतना ही नहीं, जो बंदा एक आईटीआई करके साइकिल से जर्नी शुरू किया था, उनका खुद का 1 करोड़ का घर पुणे जैसी सिटी में, स्टेडियम के बाजू में। मुझे एड्रेस बताने की जरूरत नहीं लगती है। मेरा जो सोसाइटी है ना, वो इतना फेमस है पूरे पुणे में, मैं सिर्फ स्टेडियम बोलता हूँ और बेला कासा बोल देता हूँ, तो बोलते हैं हाँ ये रॉयल सोसाइटी है, बहुत ज्यादा रिच है। तो मेरा ड्रीम होम 2012 में हमने अपने घर को बुक करके, आज जिस घर में रहते हुए, कम से कम आज की तारीख में इसकी वैल्यू 1.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है। कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। कितने लोग रेडी लिखेंगे? आज के बाद मेरी कहानी सुनकर कितने लोग रेडी लिखेंगे सर? सबके लिए समान प्लेटफॉर्म है। और अगर कंपनी भाग कर जाने वाली होती है तो 2006 में ही भाग कर जाती। 21 साल के बाद कोई इंसान आपको बता रहा है कि आइए सर मैं आपकी आज मदद करना चाहता हूं, तो निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 21 साल बाद कोई बोलता है यस, उसका कितना अनुभव होगा, उसके पास नॉलेज कितना होगा, उसके पास किस तरीके का बात करने का एक तरीका होगा, वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है कई लोगों को। ये सर नो। और ये देखिए कि सिर्फ अकेले सफल नहीं बनना है। मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना चाहूंगा मेरे अपलाइन, जिन्होंने मुझे भी रास्ता दिखाया और मुझे चलना सिखाया। हमारे क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर सर, ऑडी के गाड़ी के साथ फोटो उनका देख रहे हो। संतोष देवकर सर और स्वाति मैडम, उनके लिए मैं दिल की गहराई से आज थैंक यू कहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे, जब मैंने स्टार एजेंट भी नहीं था डीएक्सएन के अंदर, स्टार अचीवर मतलब पहला डिस्ट्रीब्यूटर पोजीशन पे, तब से लेकर मेरी उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और यही हमने जब हमारे जीवन में लेकर आए, तो हमने भी कई लोगों के जीवन में यही चीज बताना शुरू किया। तो सबसे खास बात, मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ। अगर आप बड़े से बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, तो अपने चंद लोगों को साथ में लेकर उनके सपने पूरे करने पर ध्यान दें। ये बहुत अच्छा लाइन है, कितने लोग समझ रहे? इफ यू वांट टू अचीव बिग ड्रीम, जस्ट सिलेक्ट सम पीपल ऑफ योर टीम। कुछ चंद लोग बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को आप सफल बना सकते हैं, हजारों लोगों को हम सफल नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम 8-10 लोगों को तो साथ में लेकर एक टीम बनाकर काम शुरू कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना। कर सकते कि नहीं कर सकते? 8-10 लोगों की सफलता के साथ आपकी सफलता 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसको लिखना है 10x। यही पे सीक्रेट, यही पे फॉर्मूला आप लोगों के लिए। 10x, जल्दी लिखिए, 10x फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला देने में मास्टर हूं सर, इसको समझेंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगा। फॉर्मूला मास्टर। क्या मतलब है सर 10x? कैसे बोला सर 10x? ये जो 10 लोग स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, यकीन मानिए अगर इनका इनकम, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, मान के चलिए इनका इनकम 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐसा 10 लोगों का इनकम 10,000 बोनस स्टेटमेंट में आ जाएगा। आपका इनकम 10x का मतलब होता है 1 लाख रुपया क्रॉस कर जाएगा। कितने लोगों को जबरदस्त पॉइंट लग रहा है, बताओ मुझे जरा। तो मुझे 1 लाख कैसे आना चाहिए वो सोचने की जरूरत ही नहीं आपको आने के बाद। आप यही सोचते रहोगे कि मुझे कैसे 50,000 आएगा, मैं क्या करूं इस इंडस्ट्री में आकर। भाई साहब, तेरे बाजू में, तुम्हारे बाजू में कितने सारे लोग हैं कि जो परेशान हैं। वो अपनी एक नौकरी को लेकर परेशान है, वो अपने एक व्यवसाय को लेकर परेशान है। सुबह 9 बजे शटर उठाते हैं तो वो उठाता नहीं उनसे। सुबह घर से कदम बाहर नहीं निकलता है पंचिंग करने के लिए लोगों का। बॉस का मुंह देखने का मन नहीं करता है। वैसे कितने सारे लोग आपके आजू बाजू में रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान बन जाओ ना। वो दुख नहीं है उनके जीवन में, हाँ उनके जीवन में बहुत बड़े दुख है। उनका दुख दूर करने के लिए थोड़ा सा कदम उठाओ। अपना फोन उठाओ, रोज 21 लोगों को फोन कॉल करो, उनका कम से कम खुशहाली पूछो। अगर वो समस्याएं बताते उनके जीवन की, उनको सोल्यूशन का रास्ता बता दो। तो क्या करना है सर? इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, हमें लोगों की सफलता के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सीरियस रहना है।
जो इंसान अपने प्रति सीरियस होता है वो सिर्फ अपने लिए, देखो दुनिया में कई सारी प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने का, लेकिन सभी लोगों पे जो सिर्फ अपना ही पेट भर रहे हैं। क्योंकि मेरी बात से सहमत है? कोई डॉक्टर बनता है तो सिर्फ अपना ही, मतलब वो तो ख्याल कर रहा है पेशेंट का, लेकिन वो किसी को 1 लाख कमा के नहीं दे सकता। मेरी बात की सेम एग्री है? 50,000 किसी को कमा के नहीं दे सकता, 10,000 भी कमा के नहीं दे सकता। वो अपने घर के पैसे सिर्फ घर में लेकर आ सकता है। कोई भी प्लेटफॉर्म लो, मुझे सामने लेकर आइए सर प्लेटफॉर्म, जहां पे आप किसी को 50,000 कमाने के लिए बहुत ज्यादा जी जान मेहनत करते हो, अपना गाड़ी का पेट्रोल खर्च करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक पूरा वही चिंता मन में रहता है, रात में सोते टाइम भी सबकॉन्शियस माइंड में यही चलता है कि मेरा टीम का लोग कैसे सफल बने। ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और बैचलर लाइफ में मैंने अगर सफल हुआ था, तो मेरे साथ भी कई सारे लोग जो बैचलर स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने अपने जीवन में शादी से पहले गाड़ियां लेकर आए। अच्छा लगता है कि नहीं ऐसा देखकर? हम चाहते हैं कि इसी चीज को हम मल्टीप्लाई करें और आगे लेकर जाए, और साथ ही साथ एक अच्छा ऑथर बन पाया, क्योंकि लिखने की आदत थी। तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, इस किताब पर हमने 3 भाषा में किताब लिखा है। सबसे पहले मराठी में लिखा 2008 में, उसके बाद अभी हिंदी में भी है, और आज इंग्लिश में भी किताब है। अगर इसका एनिवर्सरी किया जाए तो करीब करीब इसका एनिवर्सरी हो जाएगा सर, कम से कम 17वां एनिवर्सरी। क्या बात है, 17 साल पूरा हो चुका है ये किताब मार्केट में अभी लोगों के पास है। और अभी नया से नया, नया से नया, उसके अंदर एडिशन के बाद एडिशन आता है, और फिर बहुत ही डेवलपमेंट लोगों की मदद कर रहा है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, ये पुरानी किताब का कीमत आपको दिख रहा है कि इसके अंदर ऑलरेडी 16 पेज बढ़ाए गए। इधर ही बता देता हूँ, 250 रुपए की प्राइस हो गया है इसका, क्योंकि वो तो कीमत अभी 2008 की कीमत है ये। उसके बाद तो हमने एक ही बार बढ़ाया, लेकिन उसमें भी 16 पेज बढ़ाए थे। 16 पेज इस किताब के अंदर बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास अभी आयुर्वेदा प्रोडक्ट, हमारे पास कई सारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट, हमारे पास कई सारे ब्रीवरेजेस प्रोडक्ट, कंबुचा जैसे ड्रिंकिंग, ऐसे कई सारे सुपर ग्रीन, ये सारे प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करना इस किताब में जरूरी था। तो जब एडिशन नया आया तो उसमें 16 पेज बढ़कर आया है। अब इस किताब का कीमत 250 रुपीज है, 250 रुपये आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने इसके साथ साथ भी वेलनेस मास्टरी आप लोगों के लिए देने का दावा किया है, वादा किया है। आप 5 किताब ऑर्डर करो, व्हाट्सएप पे भेजो सर मैंने 5 किताब एक साथ लेना है, और मुझे कोर्स में भी एनरोल कर दीजिए। तो किताबें आपकी उसी कीमत में घर पे आ जाएगी, और आपका एनरोलमेंट भी हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सिलेबस है इसमें। करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब। इतनी गहरी लाइन है इस टैगलाइन में, किताब की एक टैगलाइन होती है, क्यों किताब लिखी है? तो करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब। तो बनना चाहते हैं करोड़पति? सर करोड़पति का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं करोड़ रुपए कमाने के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूं। हमारे डॉक्टर लिम कहते हैं, जो इंसान महीने का 10 लाख कमाता है और सालाना इनकम इनका करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रॉस हो जाता है, महीने का 10 लाख, वो इंसान करोड़पति बन जाता है। और हमने डीएक्शन में ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका मंथली बोनस 1 करोड़ रुपया क्रॉस हो चुका है। यस, अभी हमारा 4 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है पुणे में, वहां पर हमारे जिनका मंथली बोनस 1 CR है, जिनका टोटल टीम वर्ल्ड में है, करीब करीब एक 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में जिनका नेटवर्क खुल चुका है, 70 लाख डिस्ट्रीब्यूटर जिस व्यक्ति का टीम में है, 35 क्राउन एम्बेसडर, 35 क्राउन एम्बेसडर है, इंडिया का पूरा टीम, इंडिया का सभी लोग उन्हीं का डाउनलाइन में है। प्रोफेसर वसुपाल सर पुणे में आ रहे हैं। और देखिए सर, यही तो बात है करियर एनालिसिस का। यही पे पूछ लेता हूँ आपको सवाल कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने बच्चे के नाम पर उस इनकम को ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ, अगर आपका पास 1,000 लोगों को चलाने वाला फैक्ट्री, 100 लोगों को चलाने वाला फैक्ट्री होगा, तो बच्चे को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन फिर वो ट्रांसफर हो सकता है। अगर हजारों लोगों का फैक्ट्री बनाए अपने, और 1,000 लोगों को अपने काम दिए, लेकिन इस सिस्टम के साथ आपने हजारों लाखों लोगों को जोड़ के रखा है, इस सिस्टम के साथ आप एक क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं, तो वही पोजीशन, वही रैंक अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रोफेसर वसुपाल सर का 1 करोड़ मंथली इनकम अभी ट्रांसफर होगा किसके नाम पर? लिखिए किसका नाम है, देखिए बेटे का नाम कितने लोगों को पता है? प्रोफेसर वसुपाल सर के बेटे का नाम कितने लोगों को पता है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। और प्रोफेसर सर ने तो इससे भी अच्छा दिमाग लगा दिया, बेटे का आईडी पहले लगा दिया और अपना आईडी नीचे डाल दिया। तो अभी योगी सर क्या बोलते हैं? योगी सर किसी ने लिखा नहीं यार। योगी सर क्या बोलते हैं कि मेरे डाउनलाइन में मेरा पापा, मेरे प्रोफेसर जिनको आप बोलते हैं ना वर्ल्ड के क्राउन एम्बेसडर, वो मेरी डाउनलाइन है। अगर नहीं भी होती ना,
तो भी वो इनकम उनको ट्रांसफर हो जाएगा सिस्टम से। तो कितने लोग फंटास्टिक लिखेंगे, दैट इज पावरफुल है। तो ऐसी जगह पर हम करोड़ोंपति बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन का बहुत अनिवार्य है। पढ़िए, समझिए, एक एक पॉइंट को डेली एक चैप्टर पढ़ना। मैं तो बोलता हूँ डेली एक चैप्टर पढ़ना। कितने दिन में किताब खत्म हो जाएगा? 18 दिन में। लोग मुझे बोलते सर समय नहीं में, मैं बोलता समय कभी नहीं होगा, ऐसा किताब सामने आ जाएगा। क्योंकि मेरे हाथ में नेपोलियन हिल का किताब है, देखो टेबल पर भी है कि नहीं। क्या नाम है? विचार करा और श्रीमंत व्हा, मराठी पुस्तक है ये, नेपोलियन हिल का थिंक एंड ग्रो रिच। अब मैं इस किताब का डेली एक चैप्टर पढ़ूंगा तो इसमें 15-20 चैप्टर होंगे, तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं काइजेन टेक्निक। काइजेन फॉर टेक्निक, टेक्निक ही है, जापानीज मेथड। लिखो लिखो लिखो। आप ना ऐसा देखते हैं इतना बड़ा किताब कब पढ़ेंगे सर, लेकिन इसका पहला चैप्टर तो पढ़ सकते हैं ना आज। एक एक चैप्टर सिर्फ, और एक चैप्टर को ऐसा पढ़िए कि पूरा दिन वही दिमाग में रहना चाहिए, उसके आगे मत जाओ। एक चैप्टर कंप्लीट करो, 7, 8, 10, 12 पेज का एक चैप्टर रहेगा, समझ ले। तो इसके साथ हमने ऑलरेडी, इसके साथ ऑलरेडी हमारी बहुत ही पावरफुल 22 से 23 घंटों का हमने ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रोग्राम रखा है। इसके साथ एक एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए 5 किताब ऑर्डर करने पर वो फ्री मिल जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये सभी चीजों से तैयार हैं। अब आज के सेशन की तरफ, मिलेनियर माइंडसेट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या होता है सर? ये माइंडसेट होता है। क्यों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं कि जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इंसान के पास इतना बड़ा इनकम और इतनी बड़ी कार हो सकती है? बिकॉज इनका माइंडसेट उस तरीके का होता है सर। मैं इसको कहता हूँ, लोग सोच में गरीब रह जाते हैं तो अमीर कैसे बन जाएंगे? पहले सोच में अमीर बन जाइए, तो ही अमीर बन सकते हैं। जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आज सोच रहे हो कि 5 साल बाद कहाँ रहोगे, वही आपके साथ होने वाला है। जरा क्लैप करिए इसके, लोग क्लैप लेकर। आज अगर आप बोल रहे हो बहुत खराब चल रहा है सिचुएशन, गरीबी बहुत है, अरे यार पैसा ही नहीं आता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पैसा हाथ में ही नहीं है, बैंक में कुछ भी नहीं है, बार 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 डिप्रेशन, और सिर्फ खर्च 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 एक्सपेंसेस की बातें करते रहोगे, तो आपका वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हर बार बोलेंगे कि मैं अभी डीएक्सएन के अंदर डायमंड बन रहा हूँ, मैं डायमंड बन चुका हूँ, मैं क्राउन डायमंड बन रहा हूँ, मैं क्राउन डायमंड बन चुका हूँ, मैं क्राउन डायमंड सडर बनने वाला हूँ, ये सोचने के 5 साल के बाद मेरे पास इस तरीके का गाड़ी रहेगा, मेरा टीम इतने सारे लोगों का रहेगा, तो क्या है, आपको अलग एनर्जी देने की जरूरत लगेगी। तो क्या होता है साहब, इसको मैं कहता हूँ कि इनसाइड, मतलब अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। क्या लाइन आता है? अनलॉक द मिलेनियर इनसाइड यू। ये मिलेनियर का जो चाबी है ना, वो आपके अंदर छुपा हुआ है, बाहर नहीं। बाहर से सिर्फ सपोर्ट मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है। कहीं पे डिस्टर्ब हो जाओ तो वहां पर आपको रास्ता दिखाने वाले डायरेक्शंस मिल सकते हैं। लेकिन जो अंदर का, जो माइंड का चाबी खोलने का है, वो आपको ही खोलने का है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ होता है सर। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी while you sleep, you will work until you die। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, इसको ऐसे हल्के में मत लेना, कितनी पावरफुल लाइन है। अगर आपने मरते हुए, सॉरी, अगर आपने सोते हुए पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढ लिया, तो आप मरते दम तक काम करना पड़ेगा, और जिस दिन मरोगे उस दिन इनकम बंद हो जाएगा। आगे जोड़ दिया मैंने इसको भी, क्योंकि आपने ऐसा रास्ता नहीं ढूंढा कि जो आप काम कर रहे हो और पैसा आ रहा है, लेकिन आप सो रहे हो और फिर भी पैसा आ रहा है। तो ऐसा रास्ता कितने लोगों को चाहिए? जरा एम ई देखना चाहूंगा, कितने लोग बोलते बराबर है सर ये लाइन एम ई। ये मेरी लाइन तो नहीं है ना, ये तो एक बहुत बड़े इंसान की लाइन है, जिन्होंने अपना डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर 3 कंपनियों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्हीं का है। इनकी किताबें भी बहुत अच्छे अच्छे, इनके कोर्स दुनिया में फैल चुके हैं। यस, ये इन्होंने पैसे से पैसा बनाया है, लेकिन ये खुद भी बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एंडोर्स करते हैं, वो खुद बहुत बड़े इन्वेस्टर्स है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्या आज आपके पास सोते हुए पैसा आने का रास्ता है? जो जॉब कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, जो भी इनकम आ रही है, जो भी व्यवसाय कर रहे हो, शटर डाउन करते ही इनकम बंद हो जाता है, मतलब आप वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, सर मैं एक व्यवसाय करता हूँ। कैसा व्यवसाय? सर मेरा ना एक कपड़े का दुकान है। अरे वाह, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, आपने अच्छा कदम उठाया सर, कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप किया है, चलो बढ़िया है। सर शटर कौन ओपन करता है? मैं ही ओपन करता हूँ। अच्छा शटर डाउन कौन करता है? मैं ही करता हूँ। अच्छा जो जो कपड़ा दिखाने का काम कौन करता है? मैं ही करता हूँ, मेरी मैडम करती है, मेरी मिसेस करती है। और
जो गल्ले पे कौन बैठता है, वो भी मैं ही बैठता हूँ। तो क्या होगा ऐसे, ये अलग जॉब ही हो गया। इसको कभी बिजनेस मत बोलना। सॉरी, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपने छोटे से जगह पर एक जगह बनाकर अपने आप को नौकर बना दिया है। अगर आप एक दिन भी बंद कर दोगे, एक दिन भी आप खोलेगे नहीं, पैसा नहीं आएगा। तो बिजनेस की परिभाषा को समझिए। कभी भी कोई दुकान डाला इसका मतलब आपने बिजनेस के अंदर कदम नहीं रखा है। बिजनेस की परिभाषा होती है कम से कम आपके साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको सोते हुए पैसा आ रहा है। दैट इज एक्चुअल रियल बिजनेस। कितनों समझ में आया, बोलो रियल बिजनेस। समझिए, जल्दी बताइए, यस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखो अभी कुछ माइंडसेट पहले बताते हैं, मैंने बताया ना कि कुछ माइंडसेट आपको बताऊंगा। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट, क्यों लोग अमीर बनते हैं, क्यों लोग करोड़पति बनते हैं। तो आज आपको ये पुअर वाली मेंटालिटी को छोड़ देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ इसको स्किप कर दीजिएगा। अगर ये सोच रहे होंगे तो आज इससे बंद कर दीजिए। अगर ये मन में बार बार आता है तो इसको आज स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ देना। क्या है, देखो पुअर माइंडसेट, आई कांट अफोर्ड इट। बार बार बोलते ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, और मैं ये खर्च नहीं कर सकता, या मैं बच्चों को इस तरीके की पढ़ाई नहीं दे सकता, मैं घर खर्च को चलाने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, बहुत परेशान हूं, मैं ये गाड़ी नहीं ले सकता। बार बार एक ही वर्ड मन में आता है, आई कांट अफोर्ड इट। ये पुअर माइंडसेट बन जाता है सर। मैं इसको माइंडसेट बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बार बार अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को क्यों बता रहे हो कि तू नहीं कर सकता। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे कुछ चमत्कार बन सकते हैं जहां पर आप बोलना, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये लेकर आऊं। तो ये सोचना है, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जल्दी बताओ, यस, मुझे गाड़ी लेना है बट मैं नहीं ले सकता, तो कभी दरवाजा खुलेगा नहीं। लेकिन आप मन में सोचते कि कैसे ला सकते हैं, तो एक नौकरी के साथ और एक जॉब कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, चलो कम से कम महीने का इससे इतना तो इनकम बढ़ेगा। ऐसा सोच मन में आना शुरू हो जाता है। एग्री मानते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात से, कनेक्ट हो रहे हैं। रिच एंड पुअर माइंडसेट देखना, रिच एंड पुअर माइंडसेट पीपल, रिच पीपल और पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी और रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। यही बात है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मैं ही ऐसा मिला क्या भगवान तुम्हें। तो भगवान बोलता है तू तेरा काम कर रहा है, इसलिए तुझे तो उतना ही मिल रहा है जो तुझे चाहिए। तू मेरा काम कर, तुझे उतना दूंगा जो तू कभी सोचा भी नहीं होगा। लिख सकते हैं ना, जबरदस्त पॉइंट है सर, वाह। भगवान कहता है तू तेरे लिए जी रहा है, तेरे बच्चों के लिए जी रहा है, अच्छी बात है। तो तुझे उतना ही मिलेगा तो तू चाहता है। आज के बाद मेरे संसार के लिए जीना शुरू कर। जो मैंने ये जो करोड़ों लोगों का संसार बनाया है, उनके दुख दूर करने के लिए कुछ काम शुरू कर, तो तुझे वो दूंगा जो तूने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। So when you are complaining, you become a living, breathing crap magnet. Yes, बार बार कंप्लेनिंग करना, मेरे पास नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। और वेल्थ प्रिंसिपल यहाँ पर बोलता है कि आई क्रिएट माई ओन लाइफ, आई क्रिएट माई ओन लाइफ। पोर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज, मतलब उनको लगता है अपने आप कुछ पैसा आ जाए। यस, कुछ करना नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हम कुछ करेंगे नहीं सर, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आ जाना चाहिए। तो साहब ऐसा कभी होता नहीं है। जादू की छड़ी कहीं नहीं, या एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत सारे लोग ये जादू की छड़ी घूमने की तलाश में, मैजिक स्टिक। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, अगर मिल भी जाएगा तो वो बहुत टेम्पररी हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट कुछ करना है तो लाइफ में कुछ करना पड़ता है सर। पुरानी कहावत है सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता सर, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या वो करने के लिए आप तैयार हैं? तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अगर आज ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन मेकर बनना पड़ता है, सही समय पर निर्णय लेना चाहिए। यस, रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, उनको बार बार एक ही दिमाग में आता है, वो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा और बुलवाना चाहूंगा, सभी लोग जहां से भी लिख रहे हो बोलना, आई लव मनी। क्या लिखना है, लिखो, जल्दी लिखो, आई लव मनी। लिखो लिखो लिखो, आई लव मनी। सर प्यार करना पड़ेगा सर, जिस चीज से आप प्यार करते हो वही चीज आपके पास अट्रैक्ट होकर आएगी। आप हेट करोगे कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी।
पैसे से नफरत मतलब आप हमेशा सर अमीर कभी नहीं बन सकते। सर पैसे की बात नहीं करना सर, पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट मनी बट मनी इज एवरीथिंग ऑल्सो। सो आज के बाद जिस चीज को आप वैल्यू करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वही चीज दुगना बढ़कर आपके पास आएगा। यस, समझ रहे? पुअर पीपल वांट टू बी रिच। जो पुअर माइंडसेट होता है ना, सिर्फ सोचते रहते कि कुछ करे, कुछ हो जाए, कुछ करे, कुछ हो जाए। और रिच पीपल कमिटेड टू बीइंग रिच, कमिटेड होते हैं। वो तुरंत अपॉर्चुनिटी देखते ही छपट पड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं, वो तुरंत तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। और मैंने आपको कई बार समझाया ये बात, मेरे हर ट्रेनिंग में मैंने बताया कि एक इंसान भी हमारी इस डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्सएन के अंदर, आपको कम से कम 60 लाख रुपया देने की ताकत रखता है अगर वो चल जाएगा तो। एक इंसान बिना किसी कंडीशन से। तो आप अगर कहीं राह चलते जा रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए तो सोचो एक इंसान के बारे में। कितने लोग सोचेंगे कि कोई अगर अनजान व्यक्ति आपके बाजू में बैठा है और आप भी ऐसे ही खिड़की से बाहर देख रहे हो, गाड़ी में से, ट्रेन में से, और ऐसे ही जा रहे हो मोबाइल चलाते, स्क्रोलिंग करके, सोशल मीडिया घुमाते, तो वो भी चला जाएगा और आपका ये भी चला जाएगा, टाइम भी चला गया, इंसान अपॉर्चुनिटी भी चला गया। सर कम से कम पहचान तो बनाओ, रिश्ता बनाओ। यस, कैसे बात शुरू करना है वो तो हम एडवांस में तो सिखाते ही आप लोगों को। कहाँ से शुरू करना है, कैसे उसका रैपो बिल्ड करना है, रिलेशन कैसे बनाया जाए, ऐसा क्या बात करे कि वो आपको अपना नंबर देने की ताकत रखे। सीखना चाहिए कि नहीं सर ये सारी चीजें? तो ये आपको शुरुआत करनी पड़ती है। पुअर पीपल थिंक स्मॉल, रिच पीपल थिंक बिग। समझ रहे सर? तो ओनली फ्यू ऑफ अस गेट रिच। इसी कारण से 97% लोग इस आबादी का हिस्सा है आज। भारत के अंदर 97% लोग जो कि आज मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं। जन्म भी मिडिल क्लास में हो गया, मम्मी पापा दादा दादी मिडिल क्लास, ये भी मिडिल क्लास में जन्म लिए, और इनका जन्म के बाद मृत्यु भी मिडिल क्लास में हो जाता है, क्योंकि वो सोच ही उसी तरीके की बन जाती है। और सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो राजा के माफिक जिंदगी जी रहे हैं, उसको मैं कहता हूँ वही करोड़पति बन जाते हैं। वो महीने की इनकम को करोड़ रुपया भी करने की ताकत रखते हैं। सो ओनली फ्यू ऑफ अस गेट रिच। और इसी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शंस भी फेस करना पड़ेगा, निगलियंस भी फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोच कनेक्ट नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात से? जल्दी बताओ। यस, सोच कनेक्ट नहीं हो पाती है। सर मैंने 10 लोगों को बताया, लेकिन 10 में से 8 लोग नहीं बोल रहे सीधा, क्योंकि उनका सोच ही उधर रह रहा है। वो सोच इस तरीके का नहीं है कि उनका पास लगे कि हाँ जिंदगी में लाइफ टाइम कभी फॉरेन में जाने का मौका मिले तो कोई हमारा टिकट निकाल दे फ्री में। यस, खुद का प्राइवेट जेट भी लोग ले रहे हैं साहब डायरेक्ट सेलिंग में। आइलैंड बन चुके हैं खुद के लोगों के, 5 स्टार होटल के जैसा मकान लोगों ने बनाया है। इतनी बड़ी ताकत डायरेक्ट सेलिंग में है। और हमारे भारत के अंदर सिर्फ हम फोकस करें तो 140 करोड़ लोग रहते हैं, और 1 करोड़ लोग भी अभी पूरी तरीके से इस पोटेंशियल इंडस्ट्री को समझ नहीं पाए। कितने लोग समझ रहे हैं? 1 करोड़ लोग भी पूरी तरीके से अभी इसमें समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारा पहले से ही एजुकेशन सिस्टम में कभी डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा नहीं दिया गया। अभी का जो सरकार आया उसको दिल से धन्यवाद, बिल्कुल गहराई से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन लेकर आए, दिशा निर्देश लेकर आए, और उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा लॉ भी लेकर आया। फिर भी पॉन्जी और चेन मार्केटिंग चल रहा है, फिर भी चेन मार्केटिंग चल रहा है। अब लोग बोलेंगे सर इतना गाइडलाइन आ गया फिर भी मेरे बाजू में एक कंपनी स्कैम करके चला गया। क्योंकि चोरी करने वाले, दरोड़ा डाका डालने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल कर वो करेंगे ही करेंगे, चाहे जो भी आप करो। लेकिन उस तरीके के दरोड़ा, डकैती करने वाले, स्कैम करने वाले, मोबाइल स्कैम भी हो रहे हैं, यस और नो? कई सारे लोगों के साथ साइबर स्कैम हो रहा है। तो क्या साइबर स्कैम के विरुद्ध कोई गुनाह दाखिल हो जाता है तो उसके लिए प्रबंध है, लेकिन फिर भी गलत काम करने वालों की संख्या ज्यादा बन जाती है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको आज भी कुछ लोग चेन मार्केटिंग करते हुए देखेंगे। अच्छा, चेन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फैक्ट्री नहीं होता, खुद का प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग भी किसी और कंपनी का होता है, और फिर वहां पे चलता है सिर्फ लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम। वहां पे सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है, प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, प्रोडक्ट के फीचर्स, और प्रोडक्ट मुझे लाइफ टाइम खाना है, वो जो एक कन्विक्शन से बन जाता है वो नहीं होता। सहमत है इस बात से? सिर्फ क्या चलता है, अच्छा लेफ्ट साइड में एक डाला है, ऊपर से एक बोलता है एक काम कर, तू अपना आईडी लगा दे, मैं तेरे नीचे एक डाल देता हूं। यस सर नो?
मेरे पास 3 आईडी आया है, तो एक काम कर, तेरा आईडी बना दे, तो मैं तेरे नीचे वो 2 आईडी डाल देता हूँ। उसको कुछ लेना देना ही नहीं था अपॉर्चुनिटी के साथ, उसको फैक्ट्री का पता नहीं है, उसको प्रोडक्ट का पता नहीं, उसको लालच आ गया। वो बोल रहे अपने आप हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं करना है, दे दे पैसा, 20,000 रुपया निकाल के, 25,000 रुपया दे दे मुझे। अच्छा, 3 आईडी बना दे तेरा, एक ट्रायंगल आईडी बना देंगे। सिर्फ पैसे के लालच से आप लोगों को एक साथ लेकर नहीं जा सकते। इसलिए सिर्फ पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि एक रियल में वैल्यू एडिशन होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ। एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहती है जहां पर आपको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सेल्स से जनरेट होना चाहिए, ना कि ज्वाइनिंग से। लिख रहे हैं सब लोग? सेल से जनरेट होना है, ना कि ज्वाइनिंग से। अगर ज्वाइनिंग से सिर्फ पैसा आ रहा है, इसका मतलब वो एक पॉन्जी पिरामिड है, कभी भी रुक सकता है। लेकिन अगर रीसेल, एक व्यक्ति को रिक्रूट करने पर भी लाइफ टाइम पैसा जुड़ जाएगा, तो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग है। इसलिए रियल डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। अभी 100 नहीं सर, 200 कंट्रीज के ऊपर का लोग डायरेक्ट सेलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक रास्ता है आप लोगों के लिए। आपको म्यूजिक नहीं आ रहा है, मेरे को आ रहा है, लेकिन मेरा प्रोग्राम के अंदर चलता है ये म्यूजिक वगैरह। आपको म्यूजिक नहीं आएगा, चलिए आगे बढ़िए। तो रियलिटी क्या है सर? सभी जगहों पे रिस्क है कि नहीं बताओ मुझे? नौकरियों में रिस्क नहीं है? कितनों मानते हैं सर नौकरी में भी रिस्क है? जल्दी बताओ। जहां पे भी आप जॉब कर रहे हो, क्या वहां रिस्क नहीं है? पहले ये समझिए ना, फिर उसके बाद देखते हैं रिस्क कहां पर नहीं है। क्या ये लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? साहब वहां पे हजारों लोगों में एक को जॉब मिल रही है, मिलने के बाद भी कितने दिन टिकेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट डेट साइन अप किया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डेट के बाद आपका कोई वैल्यू नहीं, वहां पर जीरो हो जाते हो आप लोग। तो मैं ना नौकरी को भी ट्रैप बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क है। अभी तो एआई की वजह से 10-10 हजार लोगों को एक ही दिन में निकाला जा रहा है, क्योंकि 10 हजार लोगों का काम एक सॉफ्टवेयर करने लगा है। तो एक सॉफ्टवेयर को पहले से ट्रेन करो, सिखाओ, एक सॉफ्टवेयर पूरा 10 हजार लोगों का काम करेगा। मेरा एआई चैटबॉट इस्तेमाल करिए, 10 हजार लोगों को रिप्लाई करेगा। सर डायबिटीज के लिए क्या देना है, कैंसर के लिए क्या देना है, हृदय रोग के लिए क्या देना है, अस्थमा के लिए कौन सा सर पॉइंट प्रोडक्ट देना है, आयुर्वेदिक में क्या सपोर्ट है, रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट दूं, ये सारा चीज 10 हजार लोगों को 1 सेकंड के अंदर उनको रिप्लाई करेगा। कितने लोगों ने ट्राई किया? उन्होंने ट्राई लिखिए एक बार, नहीं किया होगा तो नंबर नोट करके रखिए। मोबाइल में एआई चैटबॉट, व्हाट्सएप चैटबॉट प्रवीण सालुंके लिख के रखिए, चैटबॉट लिखिए। वो आपसे बातें नहीं करने, वहां पे ऑडियो मत डालिएगा, क्योंकि वो चैटबॉट है। वहां पे इमेज डालते तो कभी कभी वो देता है रिप्लाई, सबकी इमेज को नहीं रिप्लाई देता, पता नहीं, वो अगर पढ़ देता है तो पढ़ लेकर से दे देगा। लेकिन कितनों ने ट्राई किया? ये दुनिया बदल चुकी है। मतलब मैं सोया हूं इधर, और यहाँ पर मेरा चैटबॉट बता रहा है कि आपको कहाँ से प्रोडक्ट लेना है, कैसे लेना है, कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, डोज कैसे लेना है, और वेलनेस पैकेज के साथ कौन सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लेना है, वो सारा रास्ता बता देता है। तो दुनिया बदल रही कि नहीं बदल रही, मुझे बताओ। कितने लोगों को बहुत ही ताज्जुब लगा होगा यार, कि जैसे प्रवीण सर हमेशा हमें मैसेज करते थे, वैसा ही मैसेज अभी आ रहा है। राइट, उसी तरीके से आ रहा है। पहले वेलनेस पैकेज, उसके नीचे आयुर्वेदा का सप्लीमेंट, और फिर कैसे लेना है बता रहे हैं। यस साहेब, इसीलिए ना आज अपनी नौकरी का दम मत मारिएगा। मेरे पास अच्छी नौकरी है, अगर आप रिपीटेटिव काम कर रहे हो और वो काम एक सॉफ्टवेयर खींच लेगा, तो हजारों लोगों को घर जाना पड़ेगा। रिस्क है, रिस्क है। व्यवसाय के अंदर रिस्क है कि नहीं है? इतनी बड़ी रिस्क आ चुकी है कि ट्रेडिशनल मार्केट खत्म होने की तैयारी में है। कि तो लोग मेरी बात से सहमत है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अभी हम खाना भी ऑर्डर करते हैं ना, तो जोमेटो स्विगी लेकर आता है खाना। तो कौन जाएगा होटल? कब टाइम है, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मीटिंग खत्म हो गया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया, खाना खा लिया। तो कई लोगों को कई जगहों पर वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। दुकानें डाल के बैठे हैं, लेकिन दुकानदार के पास कस्टमर जाके बोलता है, सर देखो अमेजोन में तो इतना ही लिखा है, आप क्यों इतना ज्यादा लेते हैं? तो गया ना उसका प्रॉफिट बेचारे का। क्या उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए? वो बोलता है सर ऑनलाइन से आता है, इसलिए आपको जरा थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा। बेचारा कितना कन्विंस करने की कोशिश करता है आपको। लेकिन फिर भी हम मोबाइल फोन, ऐसी कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन, सब कुछ हम ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं। तो क्या रिस्क नहीं है? रियलिटी कितने लोग समझ रहे हैं? जल्दी बताओ। यस। कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक सही और एक अलग और एक अदरवाइज इनकम का रास्ता कितने लोग लगता है कि देखना चाहिए? जल्दी बताओ। इसने बोलो यस, जरा कैपिटल वाला यस लिखिए। मतलब आपका नौकरी कोई भी खा सकता है, एआई खा सकता है साहब। मैं हेल्दी, मैं हेल्दी, मैं हेल्दी, अचानक से शुगर, डायबिटीज, कैंसर बन सकता है, पता नहीं अटैक आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को जो बोलते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ,
पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। अचानक से मेरा जॉब अच्छा, मेरी नौकरी अच्छी, अभी मैं प्रमोशन के लिए जा रहा हूँ और अचानक से घर भेज दिया जाएगा। ये हो रहा है, कई लोगों के साथ हो चुका है। और ये एआई की वजह से तो बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हमें अदरवाइज इनकम की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, कोरोना महामारी ने सभी लोगों ने देखा था, कितने लोगों को घर भेजा गया था, कितने बिजनेसेस में लॉस हुआ था, बड़े से बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियों का नुकसान हो गया था करोड़ों रुपयों का। तो हम कहाँ से सर? इसलिए कई सारे स्टार्टअप भी आजकल कहीं ना कहीं पर आज प्रॉब्लम में है। स्टार्टअप भी 99% स्टार्टअप इन इंडिया 5 साल में पूरी तरीके से गिर जाते हैं। आगे बताएंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो कितने लोग मेरी बात से सहमत है और जल्दी बताना है आपको कि सर अदरवाइज इनकम का सोर्स होना चाहिए और वो सोते हुए भी आना चाहिए और हमारे मृत्यु के बाद भी आते रहना चाहिए। यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी सफलता के लिए सही करियर का चुनाव। तो जरा लिखना जल्दी, बराबर है सर। ट्रू लिख सकते हैं, सही है, एग्री है, सहमत है, हिंदी में डील डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला मैंने? जो भी काम कर रहे हो उसको मैं बोल नहीं रहा हूं कि कल जाके छोड़ के आ जाओ। जो अभी काम कर रहे हो, जो अभी नौकरी कर रहे हो, जो अभी व्यवसाय कर रहे हो, जिस तरीके का इनकम घर में आ रहा है वो आपका बेसिक है, कभी भी उसको हम चुटला नहीं सकते। लेकिन उसके साथ अदरवाइज इनकम के रास्ते बनाना स्टार्ट कर दो। एक गांव से पैसा आ सकता है, एक सिटी से पैसा आ सकता है, एक शहर से पैसा आ सकता है, एक स्टेट से पैसा आपके घर में आ सकता है और एक कंट्री से पैसा आपके घर में आ सकता है। जितने लोगों तक आप पहुंच जाते हो वहां पर वो चाय, कॉफी, साबुन, टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे, आपका घर में पैसा देने का रास्ता खुल जाएगा। इतना स्मार्ट है सर, वो आपका मोबाइल कर देगा सारा काम। इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड बना। क्या बनाना है? यूजर आईडी और पासवर्ड। तो चलिए, एक सही करियर का चुनाव अभी सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, इसको बहुत अच्छी से गहराई से सुनिए। करियर क्या है और किसे कहते हैं करियर? आपको भी बहुत सारे लोग ना करियर होना चाहिए, करियर सेट होना चाहिए, मतलब करियर क्या है? करियर सर उस चीज को कहते हैं जिसकी हम पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए हम डिग्रियां हासिल करते हैं और कुछ अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं और उसके बाद हम लाइफ टाइम अर्निंग के लिए एक रास्ता बना लेते हैं। दैट इज द करियर। बराबर बोल रहा हूँ? जिसकी हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, फिर हम इसके लिए अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं, अपने अंदर कुछ अच्छा स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं और उसके बाद जब इनकम स्टार्ट हो जाता है न रुकने वाला, दैट इज द करियर। तो देखते हैं अभी करियर का विश्लेषण। कौन कौन सा करियर है? तो इंजीनियर एक करियर है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं सीईटी करूंगा, मैं आईटी इंजीनियर बनूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, एक इंजीनियर करियर है। मैं अच्छी तरीके से टीचर बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर अच्छी कला है, मेरे पापा भी टीचर थे, मैं भी टीचर बनूंगा, तो शिक्षक एक करियर है। लॉयर एक करियर है, डॉक्टर अभिनेता एक करियर है, बैंकर सीए एक करियर है या ना? ये सब करियर है और इसके लिए कम से कम किसी के लिए 10 15 20 नहीं सर 25 साल वेट करना पड़ता है। अब लिखना सब लोग 25 साल। क्या मतलब सर इसका? जब आपने अपने बच्चों को सोचा था कि उसको डॉक्टर ही बनाना और आपका बच्चा दिन में 10 बार बोल रहा है कि पापा मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, तो उसका मन के अंदर बचपन में बीज लग गया था और वो अभी जो पढ़ाई करके जो एग्जाम दे रही है वो डॉक्टर बनने के लिए दे रही है। तो बचपन से लेकर जो उसका पैसा जा रहा है, बैग लेने से लेके, स्कूल बैग लेने से लेके, अच्छे अच्छे ट्यूशन क्लास लगाने तक, सिर्फ एक ही मम्मी पापा का सोच होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा सीए बनेगा कल जाके। और वो भी बचपन से इसी चीज की तैयारी करता है। तो कम से कम 25 साल तक 25 लाख रुपया भी खर्च हो जाता है। पहले जमाने में पढ़ाई में इतना खर्चा नहीं होता था, अभी 1 साल का 1 लाख रुपया खर्च लग रहा है। चलिए, करियर शुरू करने से पहले क्या क्या करना पड़ता है? तो पहले ही मैंने बोला समय, कितना साल लगेगा? 25 साल। सब लोग लिखो। अब आपकी ना आंखें खुलने वाली बातें हैं। यहाँ पर आपने 5 महीना काम किया और बोलते सर मेरे को अभी बहुत परेशान हो रहा हो, यहाँ पे 25 साल आपने सोच के रखे ना डॉक्टर बनना है, कम से कम 5 साल तो आपका हायर डिग्री के लिए चला जाता है, एमबीबीएस बनना है, बीएमएस करना है, हो या ना? यस। जेई पूरा किया, अभी तो जेई का एग्जाम भी रिपीट हो गया, वो भी कितना परेशान हो गए लोग, और 1 साल बढ़ गया उनका। तो टाइम क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले टाइम, 25 साल टाइम देना पड़ता है। उसके बाद क्या देना पड़ता है साहब? एफोर्ट। सिर्फ समय देकर कैसे काम चलेगा? 16 से 18 घंटे पढ़ाई। उसके बाद क्या करना पड़ता है? पैसा। मतलब पहले ही पैसा लगाओ।
कितना पैसा देना पड़ रहा है बताओ मुझे डॉक्टर बनने के लिए। मैं बोलने से अच्छा आप बताओ, मैं मोरंजी पी लेता हूँ। मोरंजी रोजेल का जूस, उसमें पाउडर आयुर्वेदा के, बढ़िया जूस मेरी समृद्धि बनाती है बेटी। लिखो, 1 करोड़ रुपया भी कम पड़ जाएगा कम से कम। अगर पूरे 25 साल में 25 लाख तो गया ही है, लेकिन अभी पूरी डॉक्टर बनने की डिग्रियां हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कंपटीशन है कि वहां पर पैसा देकर ही बनना पड़ रहा है, या फिर आपको पूरी तरीके से 95 के आगे चलना पड़ेगा, 95 97%। फिर भी पता नहीं सर, आने वाले समय पे इसमें भी कंपटीशन इतना है कि आपको उस तरीके का बनना पड़ेगा, तो आपको पैसा कम से कम करोड़ों रुपए लगाना पड़ता है। अब करोड़ रुपए लगाने के बाद एक ही दिन में आप डॉक्टर बन जाते हैं क्या? नहीं, उसमें भी परेशान हो जाते हैं। पढ़ाई हो गया, डिग्री हो गया, हाथ में एक अच्छा सर्टिफिकेट आ गया, क्या लाइन लग जाता है पेशेंट का आपके सामने? कभी नहीं होता ऐसा। ओपीडी खोल के बैठो, कुछ नहीं होगा तुरंत में। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ इसको 1 से 2 साल सर्वाइवल। सब लोग लिखिए सर्वाइवल। मतलब पहले 2 साल में यह सुनिश्चित हो जाता है कि ये इंसान टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस फील्ड में, क्योंकि इसको भी मारने वाले कंपटीशन वहां पे है, इससे भी बड़ा धुरंधर वहां पे है। धुरंधर मूवी याद आ गया। है कि नहीं है? इसके आजू बाजू में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं। अब ये बेचारा आ गया तो पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो इसको मैं तो सर्वाइवल क्या कहते हैं इसको? सर्वाइवल, कंपटीशन में सर्वाइवल, एक दूसरे को मार कर आगे बढ़ते हैं। कितने नाम पता है आपको? अच्छा चाइल्ड पेशेंट बोलो तो तुरंत एक नाम याद आ जाता है, अच्छा अस्पताल एक नाम याद आ जाता है, अच्छा लॉयर एक नाम याद आ जाता है, और उसी के पास आप ही जाते हैं। तो क्या होता है, उसने अपने आप को क्या किया, सर्वाइवल फेज से डेवलपमेंट फेज में 5 साल लगा दिए। 5 साल वो अपना कस्टमर का क्या जीतता है, ट्रस्ट, भरोसा। अब वो बन जाता है प्रॉस्पेरिटी का कारण। इसलिए कई सारे छूट जाते हैं यहाँ पर रास्ते में। तो यहाँ पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने शॉप लिया है तो रेंट देना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा, हर बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा। जोखिम है, रिस्क है, स्ट्रेस भी है। एग्री मानते हैं? करियर शुरू करने के बाद ये सारा है। उसके बाद प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो तो पता नहीं है सर, वो तो क्लाइंट बेस पर निर्भर है। जब तक क्लाइंट आएंगे इनकम आएगा। फिर वो एक इंश्योरेंस के अंदर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर के अंदर हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और क्लाइंट अगर कोई खा लेगा तो इनकम खत्म। ये भी हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात से? तो देखो यहाँ पे रिस्क है, सभी क्षेत्रों में स्पर्धा बढ़ चुकी है, कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स, और स्ट्रेस इज बिगर रिस्क, बहुत बड़ा स्ट्रेस। और कंपटीशन कहाँ नहीं है? सभी फील्ड में कंपटीशन है। भारत में तो इसका कोई मतलब मारा मारी चल रहा है आजकल, कि मैं नंबर 1 पे, मैं अव्वल नंबर पे, मैं सबसे अच्छा ग्रेड बनने वाला हूँ। सभी क्षेत्रों में स्पर्धा चल रही कि नहीं चल रही है? तो मुझे बताओ, कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहिए कि कोलैबोरेशन का हिस्सा बनना चाहिए? जल्दी बोलो, यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे आपको बोल देता हूँ। कंपटीशन का हिस्सा बनकर रहोगे कि कोलैबोरेशन बनोगे? कोलैबोरेशन का मतलब क्या था? आपके विचार किसी और को अच्छे लग जाते हैं, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं, वो कोलैबोरेशन हो जाएगा, और उसके साथ आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो जिंदगी में कंपटीशन का हिस्सा ऑलरेडी बने हुए हैं हम लोग। अभी हमें कोलैबोरेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। मतलब मैं भी कमाऊं, तुम भी कमाओ, चल साथ में एक सिस्टम के साथ इंडस्ट्री। और कितनी कंट्रीज में? 200 कंट्रीज में कहीं पर भी व्यक्ति को कोलैबोरेट कर सकते हैं आप। जरा लिखिए, अमेजिंग यार, ग्रेट सर, क्या बात करते हैं सर आप। 200 कंट्रीज के किसी भी व्यक्ति को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने साथ, और उसके लिए उसका 1 रुपया आपको मांगने की जरूरत नहीं है। यूजर आईडी और पासवर्ड बना के देने की जरूरत है। क्या बनाकर देना है? यूजर आईडी और पासवर्ड। फिर वो कुवैत का हो, इंडिया का हो, नेपाल का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, साउथ अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, चाइना का हो, जापान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो। क्या बना के देना है? लिखो, यूजर आईडी और पासवर्ड। और उसको बनाने के लिए क्या लगता है? स्मार्टफोन। क्लिक करो, टक 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 टक, डाल दो वहां पे उनका। अगर इंडिया में तो आधार नंबर मांगेगा, पैन नंबर मांग लेगा, तुरंत तुरंत टक टक टक, सिर्फ डॉक्यूमेंट डाल दो, ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी मांग लो, ओटीपी डाल दो, हो गया सर यूजर आईडी पासवर्ड। उनके मोबाइल पे एसएमएस चला गया, उनके मोबाइल पे यूजर आईडी पासवर्ड चला गया। अब उनको बोलो इस ऐप को इस्तेमाल करने वाला चीज मैंने आपको भेज दिया है, यूजर आईडी और पासवर्ड। कितने लोग ये स्मार्ट लग रहा है? बहुत ही स्मार्ट है सर।
अब मान के चलो इसके तरीके से आपने दुबई के व्यक्ति को अपने साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, अमेरिका के व्यक्ति को कोलैबोरेट कर सकते हैं, और डीएक्सएन ने तो पूरा वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली कंसेप्ट को रेडी करके रखा है। वन वर्ल्ड वन मार्केट वन फैमिली। चलिए करियर एनालिसिस की स्थिति देख लेते हैं। अब विश्लेषण स्टार्ट हो रहा है साहब। आप अपने बच्चों को बोल रहे कि भैया तू ये बन वो बन, अच्छी बात है वो बनने दो, लेकिन आज जो बातें बता रहा हूँ वो झंझोर के रख देगी आपको। मैं दिल की गहराई से बता रहा हूँ, 65 की उम्र में कौन नहीं जाने वाला। क्या आप लोग भी कभी ना कभी तो बूढ़ा होने वाले हैं, मैं भी बनने वाला हूं। आया ना, मेरा बेटा अभी आज 11वीं कक्षा में जाता है, उसकी भी शादी हो जाएगी, हम भी बूढ़ा बनेंगे। लेकिन जब आप बूढ़े बनोगे तो एक रियलिटी चेक कर लेते हैं आय सोर्स की तिथि भारत की। हमारे भारत के अंदर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 65% लोग 65 की उम्र में फाइनेंशियली ब्रोकन और डेड हो जाते। समझ रहे मतलब क्या था? समझ रहे हैं? इसका मतलब है 60 साल तक जो उन्होंने काम किया था वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट डेट के साथ एक अच्छी रिटायरमेंट दे दी, और फिर उनको क्या किया, घर भेज दिया गया। इनका 60 साल के बाद इनकम आना बंद हो गया। अब वो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे के समय पे उनका घर में इनकम का रास्ता बंद हो गया। तो कितने परसेंटेज लोग हैं ऐसे? 65% फाइनेंशियली ब्रोकन और डेड। उसके बाद 65% टूट गए, मतलब क्या है, उनका इनकम ही बंद। 5% लोग, वो भी आंकड़ा भी कम हो रहा है, 5% लोग डिपेंड ऑन द पेंशन। मुझे पेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं, ये बोलते रहते लोग। लेकिन साहब ये देखिएगा, आज जो आपको सैलरी मिलती है उसका 25 to 30% ही आएगा पेंशन। मतलब वो भी कितना कम हो गया? 4 गुना कम हो गया। मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं तो मुझे है पेंशन, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो समझिएगा, अच्छी बात है आपको पेंशन है, तो क्यों ना आप इसी को काम करते करते अच्छी टीम बना दो, और आपका पेंशन से 3 से 5 गुना इनकम डीएक्सएन की सिस्टम से घर पे आ जाए, ताकि जब बुढ़ापे में आ जाओगे तो इनकम का रास्ता बन जाए। तो पेंशन है, कितने लोगों को पेंशन है साहब? देखिए 5%। उसके आगे बढ़ते हैं, 5% के बाद 27% लोग डिपेंड ऑन अदर्स। 27% लोग डिपेंड ऑन अदर्स। क्या लिखा है? दूसरों पर निर्भर, किसी और पर निर्भर रह जाते। एग्री मानते हैं? क्या मतलब सर? बचपन से लेकर मेरा बच्चा अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब उसका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उसका ट्यूशन अच्छा होना चाहिए, उसका स्कूल अच्छा होना चाहिए, उसकी अच्छी 10वीं क्लास पूरी होनी चाहिए, 10th के बाद उसको जेई जाना है या नीट करना है या सीईटी करना है, ये सब कुछ होने के बाद उसको अच्छी डिग्री हासिल करवा के देना है। सभी जगहों पे पापा पैसे का पूंजी लगा रहे हैं। मतलब वो क्या है, पूरी तरीके से निचोड़ रहा है सर पापा। ये पापा का कहानी बता रहा हूँ, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरा बेटा, सब उसके लिए जितना पैसा कमा रहे हैं, उल्टू लोन निकाल के भी कुछ लोग तो पढ़ाई सिखा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात से? अंडरस्टैंड कर पा रहे? अब मान के चलिए 25 से 30 साल आपने सिर्फ मेरा बेटा मेरी बेटी करते करते सारा पूंजी उसी के ऊपर लगा दिया, तो जब बच्चा नौकरी पे चला जाएगा तो किसके ऊपर आप निर्भर रहोगे? जब आप बूढ़ा बन जाओगे तो किसके ऊपर निर्भर रहोगे? उसी बेटे के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन बेचारा सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि जब वो बेटा मेरा बेरा मेरा बोलते थे हम लोग, लेकिन जैसे ही उसका शादी करके दिया तो कहानी अलग हो गया। बेटा अच्छा था, बहू भी अच्छी थी, लेकिन आज क्या हुआ, उनका भी परिवार, उनका भी संसार बढ़ जाता है, उनको 2 बच्चे आ जाते हैं, उनका पढ़ाई का टेंशन उनको आता है, और वैसे समय पे पैसे का क्या हो जाता है, प्रॉब्लम। कितने परिवार टूट रहे हैं बिकॉज ऑफ द मनी मैटर। कि तो मेरी बात से सहमत है? आज अगर बहुत ज्यादा आप अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम देख रहे हैं, वृद्धाश्रम, तो बिकॉज ऑफ दैट फाइनली पापा को सामने ऐसा हाथ जोड़ के दोनों बहू और बेटी खड़ा हो जाता है, बेटा खड़ा हो जाता है, बोलता है मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्यों ना आप अपने साथ अपने ही उम्र के लोगों के साथ रहो, हम आपको संडे के दिन मिलने आ जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ। तो जिंदगी भर आपने कभी अपने बारे में सोचा नहीं था, तो बुढ़ापे में आपके बारे में कौन सोचेगा? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो 20% लोग डिपेंड ऑन द अदर्स,
2% फाइनेंशियली स्टेबल बनते हैं। इसमें से भी है 2% लोग अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस, तीन चीज, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, थोड़ा बैंक बैलेंस, अच्छा बैंक बैलेंस। कितना परसेंटेज आबादी का? 2% लोग। और एक्चुअली 1% लोग रियली वेल्दी, मतलब अमीर। इनको आने वाली जनरेशन की भी चिंता नहीं कि वो क्या करेगा या नहीं करेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, इसमें से कौन से परसेंटेज में आप रहना चाहोगे, जाना चाहोगे? चाहे जिस भी जगह पर आप हो, जिस भी जगह पर आप कितनी परसेंटेज पे जाना चाहोगे? आप मैंने सवाल पूछा है, इसमें से कौन से परसेंटेज में आप जाना चाहोगे? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो। चार्ट बॉक्स ऐसे घूमना चाहिए और फास्ट, आगे सीक्रेट है, बहुत जल्दी बताओ। भान सिंह कतार से लिखते हैं 1%। मनीष मिंघानी जी लिखते हैं यस, हमारे उदयपुर से मनीष सर लिखते हैं 1%। खुशबू मैडम 1%। विधि मैडम फ्रॉम मुंबई 1%। कल्पना मैडम फ्रॉम 1%। रोशन कुमार रॉ, अर्चना चौधरी नेपाल से 1%। यस वेरी नाइस। बिंदेश्वर चौधरी यस, कुवैत से 1%। दिनेश राठौड़, मिलेनियर मुरारी, या क्या बात है। गंगोत्री मैडम ओडिशा से 1%। राजेश कुमार शर्मा सऊदी अरेबिया 1%। मैं क्लैप करता हूं आप सभी लोगों की सोच को। अगर यहां तक आ गए तो सभी लोग 1% चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चलिए संध्या मैडम थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अधिकतम लोग क्यों नहीं, सभी लोगों को। अगर मैं 1000 लोगों को भी यह सवाल पूछूंगा, सब लोग लिखेंगे सर 1% पे जाना चाहेंगे। सभी लोग बोलेंगे 1 पर। फिर ऐसा क्यों होता है कि सभी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? वाई? अधिकतम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? Because your wealth is depend on your career income source. अब बात आ गई सही। Your wealth, आपका पैसा आपके करियर इनकम सोर्स पर आधारित है। 1% जाना चाहते, करोड़पति बनना चाहते। 1% का मतलब है सर करोड़पति। मिलेनियर लिखो, मिलेनियर। और वो रियल में सर 97% लोगों के पास सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है। 5 साल के बाद क्या करना है वो फोकस नहीं, कहा जाना चाहते वो रास्ता पता नहीं है, कहा पहुंचना चाहते उसका कोई फोकस नहीं है। ऐसा 97% लोगों का कहानी चल रहा है। आज जो पैसा आ रहा है उसमें दिन चल रहा है, खत्म। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि जो भी लोग अमीर बनना चाहते या मिलीनियर बनना चाहते, योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर करियर इनकम सोर्स। आपका धन आपके करियर आय स्रोत, स्रोत शब्दों को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, बड़ा कर देता हूं, मैग्नीफाई करिए, इसको कनेक्ट हो जाइए। आय नहीं, स्रोत इंपॉर्टेंट है, स्रोत पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा सोर्स लिखिए, सोर्स। कौन कौन से प्रकार के स्रोत होते हैं? तो 4 प्रकार के स्रोत होते हैं। कौन कौन सा? जॉब है, सेल्फ सेल्फ जॉब, नौकरी, जहां अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। समय बेचकर पैसा कमाते हैं, यहाँ पे भी बेचना पड़ता है, आपकी डिग्री बेचनी पड़ती है। मेरे पास ये अनुभव है, मेरे पास ये डिग्री है, अपने आप को बेचते हैं। सर मेरा कुछ भाव बताओ ना सर, कितना दोगे मेरे को? मेरे को ले लो आपके जॉब में। तो अपना समय देकर यहाँ पे जो काम करते हैं, समय बेचकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। जॉब, जॉब खत्म, इनकम खत्म। सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पे अपना एफोर्ट बेचकर पैसा कमाते, पूरा जान लगाते 18 से 20 घंटे, है कि नहीं? दुकान होगा तो घर में भी आकर हिसाब चलता रहता है। इनका तो सिर्फ खाने का टाइम ही सिर्फ टेबल पे रहता है, बाकी पूरा टाइम इनका सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री है बताओ? बराबर बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हूँ? इनको बोलो सर एक काम करते हैं सर, 7 दिन के लिए चलती है सर, एक काम करिए सर 7 दिन के लिए चलो मॉरिशियस चलते हैं, मालदीव चलते हैं। तो बोलेंगे भैया ना रे ना, मेरा बिजनेस का तो नुकसान हो जाएगा 7 दिन में। इनका भी सिचुएशन यही है, अपना एफोर्ट बेचकर वो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग अच्छी अर्निंग करते हैं, वो एक्चुअली सिस्टम बनाते हैं, रियल बिजनेस है, और फिर पैसे से पैसा कमाते हैं। दैट इज द सोर्सेस, ये सोर्सेस है एक्चुअली। पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, व्यवसाय से पैसा कमाते हैं, स्वयं रोजगार से पैसा कमाते हैं, नौकरी से। तो व्हाट इज यूर करियर? अब इसमें 1% कहां पर है देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? करियर विश्लेषण, जो हमारा आज का टॉपिक, लिखिए करियर विश्लेषण करना पड़ेगा। तो करियर विश्लेषण के लिए पहला सवाल, और फटाफट आंसर करना, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इफ यू वर्क, इफ यू स्टॉप वर्किंग टुडे, कैन यू एबल टू लीड द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ? एंड इफ यस, देन हाउ लॉन्ग? अगर आज के आज अपना काम बंद कर देते हो, तो क्या आप उसी जीवन शैली को जी सकते हैं?
और अगर हाँ तो कितने दिन तक, कितना ढक्कन निकल रहा है ये पॉइंट से, आज के आज काम बंद कर दीजिए। अच्छा, जो भी आपने अपना काम सोचा था जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा अपने डीएक्सएन को छोड़कर जो आज कर रहे हैं, पहले से जो करके आए और आगे जो अभी टेम्पररी आप कर रहे हो, वही काम तुरंत बंद कर दीजिएगा, तो क्या आप वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हैं? नहीं सर। और जिएंगे तो कितने दिन और तक? मतलब पूरी तरीके से काम बंद हो गया तो पैसा आने का रास्ता भी बंद हो गया। रिटायर्ड होने के बाद क्या आपकी आय का स्रोत होगा? आफ्टर यू रिटायर्ड व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? मतलब कभी ना कभी रिटायर्ड होंगे तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? डॉक्टर भी रिटायर्ड होता है, बल्कि उन्होंने करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके डॉक्टर बना। ये सर नो। कई सारे जॉब में, बड़े बड़े जॉब में लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। रिटायर्ड होने के बाद इनकम का रास्ता अगर बंद हो जाता है तो सोचना तो पड़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है, और उसके बाद तुम्हारा हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो पैसा उसमें जो बचा वो स्वास्थ्य में चला जाता है। जो काम कर रहे हो क्या वो परमानेंट है? कुछ लोग बोलते हैं मुझे परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब की बात नहीं चल रही सर। परमानेंट का मतलब स्थायी, स्टेबलाइज, नहीं भी रहोगे आता रहेगा, उसको कहते हैं परमानेंट। अपने बच्चों की आंखों में आंखें डालकर उस काम को आप कर सकते कि भाई तेरे लिए कर रहा हूँ, मतलब मेरे बाद जाने के बाद ये तेरा है, तो दैट इज ऑल परमानेंट। पांचवा सवाल, सॉरी चौथा सवाल, कैन यू इंक्रीज योर इनकम एज पर योर डिमांड? अभी मेरा बच्चा बोलता है मुझे आईफोन चाहिए, तो तुरंत आप देकर देकर दे सकते हैं? मतलब जरूरतें बढ़ रही है सर, जरूरत के अनुसार क्या बढ़ना पड़ेगा? आईफोन, सॉरी आय बढ़ाना पड़ेगा, आईफोन नहीं। जरूरतें बढ़ रही है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? आय। मुझे बताइए, एक नौकरी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्या आप अपने मालिक को जाके बोल सकते हो साहब अगर कल से मुझे 2 गुना सैलरी दोगे, मैं 2 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करूंगा, मुझे डबल सैलरी देना, तो क्या वो मालिक रेडी हो जाएगा? बोलेगा तेरे जैसे मेरे पास ऐसे हजारों लोग पड़े हैं, तेरे को करना है तो कर, जितना सैलरी मिल रहा है उतने में कर। यस और नो? मालिक बोलेगा मेरे को ही परिवर्तन है साहब, तेरे को कहाँ से दूं, इससे अच्छा है कि मैं किसी और का हायर कर लेता हूँ। और आजकल ऑप्शन मिल जाते हैं, इस वजह से बड़े बड़े लोगों की नौकरियां ज्यादा खतरे में है, क्योंकि वही काम कोई छोटे पगार में कर देता है तो वो लोग वही ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। तो जरूरतें बढ़ रही है साहब, लेकिन इनकम अगर नहीं बढ़ रही है तो क्या करना पड़ेगा? सोचना। इसका आंसर दीजिए। कितने लोगों के पास इसका नो आंसर आ रहा है? एक बार फिर से देखिए, नो लिखना है फटाफट। काम बंद, इनकम बंद। रिटायर्ड होने के बाद इनकम का सोर्स है तो आपको डीएक्सएन देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी चिंता ही नहीं है, काम बंद हो गया तो भी आता रहेगा, तो आपको ये प्रोग्राम देखने की भी जरूरत नहीं। आपको विश्लेषण हो गया आपका यही पर, करियर एनालिसिस हो गया, आप सही रास्ते से जा रहे हो। पर सोचिए आंखें बंद करके कि आज पूरा दिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी आएगा, और आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो भी आता रहेगा, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैंने पूछा था रिटायर्ड, अगर आप रिटायर्ड हो रहे हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी आपको इनकम अच्छी खासी वही अमाउंट में आ रही है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत नहीं। लाखों के आ रहे हैं तो लाखों की आनी चाहिए, वो कम होके 20% पे नहीं रहनी है। तीसरा सवाल था परमानेंट है क्या? चौथा सवाल है क्या आप अपनी जरूरत के अनुसार आय बढ़ा सकते हैं, यस और नो? और सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है आखिरी, कैन यू ट्रांसफर योर इनकम सोर्स टू योर किड्स? लिखिए, जल्दी लिखिए। इसका आंसर कितने लोगों के पास यस है? मैं भी देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में। अगर आपके पास इसका आंसर यस नहीं है, अगर इसका आंसर आपके पास नो है, तो खबरदार सर, डीएक्सएन को मना करने का आपके पास अधिकार ही नहीं है, अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं तो। गहरी बात कर रहा हूं सर। अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन पे प्यार करते हो, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो, मेरी पूरी जान लगाने को तैयार है, तो आपको इस इंडस्ट्री को मना करने का अधिकार ही नहीं है। तो आज अपनी इनकम का वारिसदार अपना बच्चा बना दीजिएगा, और जो भी काम करे वो अपने बच्चे के नाम पर रख दीजिएगा। आज मैं 2 लोगों को जाके मिल रहा हूं, मुझे कोई रिजेक्शन कर रहा है, इससे मन को दुखाइएगा मत, और नए 2 लोगों के पास जाएंगे। 140 करोड़ आबादी है, 10 लोगों से ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं अगर एक व्यक्ति की ना से मैं रुक जाऊंगा तो मेरा कारण बहुत बड़ा पीछे है इसके पीछे। लिखो जरा कनेक्ट, सब लोग लिखो कनेक्ट इस वर्ड के साथ।
मेरा कारण बहुत अलग है सर। मेरे 2 या 10 लोगों ने या 50 लोगों ने 100 या 1000 लोगों ने मुझे ना बोल दिया तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं आज के बाद। तो लिखो कनेक्ट। यस, लिखो कनेक्ट। और आज के बाद अपने आप को पूरी तरीके से ताकत लगाइए। मनी, एवरी मनी इज नॉट योर इनकम सोर्स। आपका मनी और इनकम के डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे लोगों को क्या लगता है साहेब कि बहुत ज्यादा पैसा मतलब हम अमीर। गलत। मेरा बैंक में 1.5 करोड़ रुपया है, मैं अमीर हूं? नहीं सर, ये गलत है, धारणा गलत है। ज्यादा पैसे का होना अमीरी का निशानी नहीं है, अमीरी का गारंटी नहीं है। एक साथ 1 करोड़ आना चाहिए कि हर महीना कम से कम 5 लाख आना चाहिए? एक साथ 1 करोड़ आया, खत्म कहानी। कोई LIC में आता है कभी कभी, कुछ लोगों को मरने के बाद, पता नहीं आएगा कि नहीं, वो तो आगे की बात है। वो भी कुछ लोग उसके लिए भी 1 लाख साल का प्रीमियम पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरी मैडम के हाथ में एक चेक चला जाएगा। मरने के बाद 1 करोड़ का चेक जाना चाहिए कि अभी जाना चाहिए सर 5 से 10 लाख का चेक? सोचो इसके बारे में आज। लेकिन चल रहा है, बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में भी। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, एक समय पे कुछ पैसा बड़ी अमाउंट में दिखता है, वो आपका सिर्फ इन, ये क्या है, सिर्फ मनी है, नॉट इनकम सोर्स। ऑल मनी इज नॉट योर इनकम सोर्स। सो व्हाट इज मीन बाय द डिफरेंस? क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक वी गेट मोर मनी देन वी विल बी रिच। तो ये गलत धारणा है साहब। इसलिए बहुत सारे लोग कैसे के पीछे भागते हैं? पैसे के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। सुबह से लेकर रात तक वो जोमेटो को डिलीवरी और 5 एक्स्ट्रा कर देता हूँ, स्विगी का और ज्यादा दौड़ता हूँ, थोड़ा और मेहनत करता हूँ, जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठकर कार ओला उबेर चलाता हूँ। किसके पीछे भागते हैं? हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। एग्री मानते हैं? और ज्यादा क्लाइंट अटेंड कर देता हूँ, कोई सेल्स में है तो कोई सेल्स के अंदर ज्यादा सेल्स कर देता हूँ। हर दिन पैसे का गणित चल रहा है। तो हर दिन सिर्फ पैसे के पीछे भागना नहीं, यहाँ पर करोड़पति बनने की निशानी नहीं है। आपका भागना बंद, आपका इनकम बंद। यहाँ पे लिखा है पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी। पुअर पीपल ऑलवेज वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं। वी ऑल वर्क फॉर मनी। एक्चुअली ऑल मनी आर नॉट इनकम सोर्स। इसका एक वर्ड ऐड करिए। ऑल मनी आर नॉट योर इनकम सोर्स। इनकम सोर्स दैट मनी विच इज कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड इन टर्म्स ऑफ पीरियड। मतलब सोर्स ऑफ इनकम लिखना है। क्या लिखना है आपको? सोर्स ऑफ इनकम। करोड़पति बनने की राह में आगे बढ़ना है तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आय की इनकम की पद्धति को बदल दो, मतलब बढ़ाओ। इनकम के सोर्सेस बढ़ते जाने चाहिए। और यही तो इंडस्ट्री बता रहे। मैंने तो सर 10 लोगों को बताया, 10 ने जाके 100 ने 1000। तो सोर्स ऑफ इनकम मेरे हर घर से आ रहा है। कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं? और इसमें मेरी कुछ रिस्क भी नहीं है। क्या मैंने 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मेरे घर के एक्सपेंसेस बदल दिए और मैंने लोगों को गाइड करना शुरू किया, उन्होंने अपने घर के एक्सपेंसेस बदल दिए और जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गया। इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। और DXN की सबसे गहरी और खास बात है सर, 3500 के अंदर आप वर्ल्ड का फ्रेंचाइजी ओपन कर लेते हैं। यस, क्या बात है सर। 4000 रुपए का मैंने ID बना दिया, उसमें भी मुझे 5000 का प्रोडक्ट मिल जाता है। MRP 5500 का प्रोडक्ट मिल गया है और उसमें मेरा जो ID एक्टिव हो जाता है तो मुझे दुनिया के 190 कंट्रीज में अपना काम शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो कितने लोग फंटास्टिक बात लग रही है? अब इसका स्काई इज द लिमिट है, इसका मर्यादा ही नहीं है सर। आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, आपके लोग और आपके आजू बाजू के लोग, डेली जितने लोगों से मिलते हो, काम पे लोगों को मिलते हो, व्यवसाय में लोगों को मिलते हो, डेली क्लाइंट आपके पास आते हैं, दुनिया भर में लोग ही लोग हैं। चाय पीते हैं, पीते हैं तो ये पी के देखो जो स्मार्ट इनकम दे। लिख सकते हैं स्मार्ट इनकम। कॉफी पीते हैं सर, ब्लैक कॉफी पी के देखिए। बातें करते करते मैं ऋषि का टीचर से बात किया, तो ऋषि का टीचर थे, उनको मैंने बात किया तो सर वो भी खुद बोले मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ। सर आप ब्लैक कॉफी पीते तो क्यों ना आप ज्ञानोडर्मा का ब्लैक कॉफी पीने? क्योंकि बाकी का पीने से तो सेहत बिगड़ता है, इसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा है, क्यों ना बिना कम कैफीन वाला ज्ञानोडर्मा का हेल्दी कॉफी पिए। तो उन्होंने तुरंत बोला कल ही लाके दीजिए सर, मैं तो ऑलरेडी ब्लैक कॉफी पीता हूँ। तो करना क्या है सर? इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, दो ही काम करना है, रिपर्चेस एंड रिकमेंडेशन।
repurchase and recommendation, repurchase and recommendation, repurchase and recommendation. Rich people always work for the income source. करोड़पति लोग इनकम सोर्स बनाते हैं और नॉट ओनली फॉर मनी. इसलिए द अंडरस्टैंड व्हाट द इनकम विल बी रीच. कौन सा इनकम आपको सबसे ज्यादा अमीर बनाता है, और वो है पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो. एक्टिव इनकम कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ा पाता. एक्टिव इनकम फिक्स होता है, वर्क फॉर मनी होता है. नो वर्क नो इनकम, रिस्क बढ़ जाता है. फिक्स रहने का ही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है. लेकिन पैसिव इनकम दैट यू रिसीव रेगुलरली विथ योर लिटिल एफर्ट टू मेंटेन इट विदाउट योर प्रेजेंस. क्या बात है, विदाउट योर प्रेजेंस ये बढ़ता ही रहेगा, पाइपलाइन के जैसा बढ़ता ही जाएगा. दैट इज कॉल्ड द पैसिव. सिस्टम वर्क फॉर यू, तो इसको कहते हैं सिस्टम वर्क फॉर यू. पहले हम पैसे के लिए काम करते थे, अभी हम सिस्टम के लिए काम करेंगे. कितनों की लर्निंग हो रही है? लिखो जरा यल 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 यल, फास्ट लिखो. लर्निंग हो रही है, यल. पहले हम पैसे के लिए काम करते, आज हम सिस्टम के लिए काम करेंगे. तो सिस्टम बताते 1 तारीख को पॉइंट करिए, खुद का पॉइंट 1 तारीख को, भले 1500 करो, 3500 करो या 5 करो, आपका आपके पास 3 रास्ता है. लेकिन कितनी तारीख को करेंगे? फर्स्ट डे. बेसिक में रहेंगे, कोर में रहेंगे या बिजनेस क्लास में रहेंगे, डिपेंड ऑन यू. बट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बनाना जरूरी है. सिस्टम वर्क फॉर यू. ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम आपको मिल चुका है जहां पे हम 200 कंट्रीज में कहीं पर भी लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाकर हमारा स्टार्टअप करवा सकते हैं. ऑलरेडी सिस्टम कितना बड़ा है? दुनिया की 200 कंट्रीज को जोड़ने वाला सिस्टम डीएक्सएन ने दिया है. और इसका कोई आपके पास रिस्क भी नहीं है कि हो आपने इसका फ्रेंचाइजी फी नहीं पे किया है. मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी 30 लाख का मिलता है, उसको भी यूनिलेवल होता है. आप फ्रेंचाइजी ले सकते, दे नहीं सकते. कस्टमर 5 से 10 किलोमीटर का बाहर का नहीं है वहां मैकडोनल्ड खाने के लिए. लेकिन आपका कस्टमर 1 लाख किलोमीटर का बन जाता है. फंटास्टिक लिखिए, 1 लाख किलोमीटर का कस्टमर आपके साथ जोड़कर वहां से पैसा खींचकर आपके घर तक आने का ताकत ये सिस्टम बनाता है, डीएक्सएन बनाता है. हमारे इनकी भाषा में स्टाइल डीएक्सएन बनाता है. फिर भी आप नहीं समझ रहे, तो आपके लिए सामने आ गया 24/7 इनकम. कितने लोगों को चाहिए? लिखो जरा. 24/7 इनकम, 24/7 इनकम. आप जो आज काम कर रहे हो वो टेम्पररी इनकम है. डीएक्सएन आपको परमानेंट इनकम दे रही है 24/7. आप सोए हैं फिर भी आपको इनकम आएगा 24 घंटा 7 दिन. इसका कोई संडे नहीं है. इसके लिए हमें बनाना है सिस्टम वर्क फॉर यू. सिस्टम बनाने के टाइम लगता है, मुझे भी पता है. एक बार सिस्टम बन जाएगा, जिंदगी भर आप कमाते रहोगे. फ्रीडम टू योर लाइफ, मतलब लिव लाइफ फ्रीडम. आपका जिंदगी का फ्रीडम आपको मिलता है. नो इनकम लिमिट, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है. इनकम का कोई मर्यादा ही नहीं है. मैंने आज ही फोटोग्राफ भेजा था, हमारी जो मारिया मैडम ने 1 करोड़ का गाड़ी, टेस्ला गाड़ी ले लिया बोलीविया में. आप कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हैं उनको, यहाँ से लिख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, एक वर्ड डाल दीजिए साहब. अगर वो एक लेडी जिन्होंने 2016 में ज्वाइन किया था, 2016, और उन्होंने अपना फूड का एक छोटा सा बिजनेस था, मतलब फूड रिटेलर थी, फूड प्रोडक्ट बेच रही थी एक काउंटर से. लेकिन उनको डीएक्सएन पता चला और फिर उन्होंने टीम बनाना स्टार्ट कर दिया, और आज वो बोलीविया की सबसे हाईएस्ट अर्नर बन चुकी है. ये क्राउन एम्बेसडर बन चुकी है. जब मैं बोलीविया गया था तब उनका इनकम 80 लाख रुपया था. आज इनका इनकम 90 लाख रुपया क्रॉस कर चुका है, 1 करोड़ के करीब में है. तो क्यों नहीं सर 1 करोड़ का गाड़ी आएगा, टेस्ला गाड़ी लेकर आए. इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है. ऐसी महिलाएं डीएक्सएन में आई है, जो हमारा अभी नोडीरा मैडम आपने देखा होगा, सिर्फ 27 महीने में क्राउन एम्बेसडर बनकर 45 लाख इनकम क्रॉस कर दिया. क्लाप करिए, क्लाप उनके लिए. रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड हो रहे. अभी हमारे पास 27 मंथ का क्राउन एम्बेसडर का रिकॉर्ड है. कितने मंथ का? 27 मंथ का क्राउन एम्बेसडर रिकॉर्ड. वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रैंक ऑलरेडी मैंने तो अचीव किया है, लेकिन वो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है. मेरे पास इंडिया का अभी यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर का रिकॉर्ड अभी भी है. वो भी कोई तो तोड़ देगा मुझे पता है, और तोड़िए. मैं तो बोलता हूँ आइए, कोई तो मेरे से भी जवान लड़का क्राउन एम्बेसडर बन जाइए, मैं माला लेकर आ जाऊंगा उसके पास, मुझे खुश होगा ज्यादा. समझिए सर. सो नो इनकम लिमिट. आगे बढ़ना. इनकम विच मेक्स यू रिच. फॉर पैसिव इनकम
आपको जिंदगी भर काम करते नहीं रहना है, सिस्टम के लिए काम करना है। लिखो सिस्टम, सब लोग लिखो सिस्टम, फास्ट लिखो सिस्टम, फास्ट लिखो सिस्टम, सिस्टम सिस्टम, जल्दी लिखो। चलिए अब टाइम खत्म कर देते हैं, जल्दी लिखिए सिस्टम। इसलिए मैं दोस्तों आज आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपने अब तक यहाँ तक प्रोग्राम अटेंड किया है तो करियर का विश्लेषण का प्रोग्राम आज रखा था। कितनों का लिखा है? बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर, करियर विश्लेषण। और करियर विश्लेषण का जो 5 क्वेश्चन था, जिनके पास नो का सवाल का जवाब था, कितने लोगों के पास 5 नो था? उन्होंने 5 नो लिखे। जल्दी लिखिए, मेरा आखिरी का 3 मिनट आप लोगों के लिए, जल्दी लिखना है 5 नो। 5 नो मतलब याद आ रहा है? मैं नहीं तो दिखा देता हूं आपको स्क्रीन पर एक बार। 5 नो लिखिए, 5 नो। करियर विश्लेषण, ये करियर विश्लेषण पहला सवाल। दूसरा सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तीसरा सवाल, चौथा सवाल और ये पांचवा सवाल। कितने लोगों के पास 5 नो लिखना? 5 नो, KNOW लिख दिया सर। ऐसा नो चाहिए, 5 नो। अब इसी नो को यस में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहते हो, दैट इज द रियल करियर, ताकि आपके मरने के बाद भी आपकी इनकम आपके बच्चों को ट्रांसफर करे और आपका बच्चा बोले कि मेरे पापा ने क्राउन एम्बेसडर क्रैक किया, मेरे पापा ने 1 लाख लोगों का टीम बनाया, अब 1 लाख लोगों से मेरे पास जो इनकम आती है वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आती है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को खुशी होगा ये सोचकर? बताइए, जल्दी बताओ। इसके लिए तो दम लगाना पड़ेगा ना सर, डेली आज। नहीं तो वैसे भी जिंदगी जाने वाला है, वैसे भी बुढ़ापा आने वाला है। तो सोचना है तो इतना अच्छा सोचो ना। ऑलरेडी सिस्टम बना के रख दिया, कोई नहीं बनाया ऐसा सिस्टम जो डॉक्टर लिम ने बना के रखा। 26 फैक्ट्री खोला है क्योंकि आप कभी भी नहीं सोचना कि कंपनी बंद होके जाएगा। और पब्लिक लिस्टेड इसलिए बन गया है कि ये अभी पब्लिक भी चला सकता है आगे जाके। पब्लिक लिस्टेड कोई भी चेंज करना है तो पब्लिक का परमिशन लेना पड़ेगा, मतलब जितना शेयर्स है उन सभी लोगों का परमिशन से होगा। मार्केटिंग प्लान चेंज करने वाली कंपनी आए दिन आती है, लेकिन डीएक्सन को प्लान चेंज करना है तो 190 कंट्रीज की परमिशन लेनी पड़ेगी। वाव लिखिए, फंटास्टिक। 190 कंट्रीज में चेंज होगा तभी प्लान चेंज होगा, क्योंकि प्लान भी सेम है। हाँ, एडिशन आ सकता है, एडिशन आ सकता है कि आप ये करोगे तो और पैसा दे देंगे, लेकिन जो बेसिक है ना वो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, बिकॉज 190 कंट्रीज का चेंज लाना पड़ेगा। डीएक्सन का प्लान ही 190 देशों के लिए बन गया। यहाँ पे मैं डायमंड हूँ, मैं 4 डायमंड मैंने अमेरिका में बना दिए या दुबई में बना दिए, मैं डबल डायमंड बन जाता हूँ। कौन बना है आज तक ऐसा? कोई नहीं बनाया सर, ना एमवे ना हर्बल लाइफ, ना कोई, सिर्फ डीएक्सन। मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया, कल किसी भी उंगली रखता हूँ ना कंट्री पे, मेरा आने जाने का खर्च भी कंपनी करेगा, रेड कारपेट वेलकम हो जाएगा वहां पे और मेरा स्वागत होगा क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर इंडिया से आए हैं। कितनों को बनना चाहेंगे? जल्दी बताओ, कितनों को करियर लग रहा है ये पावरफुल? अच्छा, आप डॉक्टर को अच्छा करियर मानते हैं तो आपकी मैं रिचुअल्स को, आपकी सोच को मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। आप डॉक्टर बनिए, अच्छा डॉक्टर बनिए, लेकिन साथ में ये सोर्स को तैयार करके बनिए। आप लॉयर बनना चाहते हो, अच्छा लॉयर बनिए, बढ़िया लॉयर बनिए, समझ दीजिए, नो प्रॉब्लम। लॉयर बनने के बाद इतना बड़ा क्लाइंट बेस बनाइए डीएक्सन के अंदर कि आपको लॉयर का भी इनकम आए और ये इनकम कभी ना रुकने वाला भी आए, ताकि आप कभी ना कभी समय देना बंद करने ही वाले। फंटास्टिक यार, फंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के लिए दिल की गहराई से मैं कहूंगा, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा सेशन अटेंड किया है। मुझे लगता है एक ने भी सेशन का पॉइंट मिस नहीं किया होगा। कैसा लगना है? जल्दी बताओ। आगे बढ़िए सर, हम आपके साथ हैं। फिर भी लोग ट्रेनिंग लेने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 50 लाख लगता है साहब, क्योंकि डॉक्टर बनना है ना तो 50 लाख देना पड़ता है। यहाँ पे किसी ने बोला 15,000 ओवाईसी करना है। अच्छा, पैसा देना पड़ता है सर? ये नहीं होगा मेरे से। कहाँ तक का पैसा है? नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का पैसा बनाने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि नहीं? कितने लोग मानते हैं? बराबर बोल रहा हूँ, रेडी लिखो, रेडी जरा, बराबर बोल रहा हूँ ये बात। कितने लोग मानते हैं कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? अब ये जब समझ में आता है तो कारण मजबूत बन जाता है। क्यों ना फील्ड के अंदर मजबूत इंसान बन जाओ, फील्ड का मास्टर इंसान बन जाओ। फील्ड मास्टर बनो, बनो फील्ड मास्टर यार, बनो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर का मास्टर, बढ़िया इंसान बन जाओ। ऑलरेडी हमारी तरीके से 90 डेज का बैच अभी जून जुलाई अगस्त स्टार्ट हो रहा है। यस, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त का बैच शुरू हो रहा है।
अपने साथ चंद लोगों को, फिर एक बार वो स्लाइड याद करिए, चंद लोगों की सफलता के लिए झोंक दीजिए। चंद लोग, 6 7 8 9 10 ऐसे लोग आपका साथ होगा, वो सफल बन जाएंगे, आपकी सफलता 10 गुना बढ़ती जाएगी। उनकी सक्सेस के पीछे आपका सक्सेस देखते रहना हमेशा। क्या बात है। यस, विधि मैडम लिखते हैं सर, टुडेज प्रोग्राम वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, वेरी वेरी पावरफुल, थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट लीडर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच विधि मैडम। जी सर, कोशिश जरूरी है, फंटास्टिक। क्या नाम है लिखा नहीं आपने। अवधेश सिंह लिखते हैं सर, फील्ड मास्टर बनना चाहिए। नीरू देवी मैडम लिखते हैं तेलंगाना से, फील्ड मास्टर बनना ही चाहिए। लोगों के पास जाकर बात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और यही चीज के लिए हमें थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना पड़ता है। या तो 1 ईयर काउंसिल, या फिर आप 1 ईयर के बाद अगर आप 90 डेज करना चाहते हो तो 90 डेज का मेंटरशिप ट्रेनिंग बैच। इसके अंदर सब लोग साथ में आगे बढ़िए। जून जुलाई अगस्त के अंदर आप सभी लोग एंटर करना, ताकि एक अच्छी बैच बनाकर, अभी नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से 90 डेज की पूरी सीरियसनेस के साथ आपकी टीम के साथ मजबूती के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को जो रीजन मिला है, कितनों मिला रीजन बताओ मुझे। डीएक्शन करने के पावरफुल रीजन मिला है, पर्पस स्ट्रांग मिला है सर, तो निर्णय लेकर आगे बढ़ना। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, हम आपके साथ है, इंडस्ट्री आपके साथ है, टीम वर्क आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। आपकी परेशानी कभी भी हमारे पास साझा करिए, हम आपका सोल्यूशन बनकर आगे बढ़ेंगे। इसी बात के साथ यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे। अगर कोई 1 2 मिनट बात करना चाहते तो जरूर, कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस है तो भी पूछ सकते हैं। यस, लास्ट के 2 मिनट और एक बार पूछूंगा। यस, खुशबू मैडम बात करिए 1 2 मिनट, क्या सीखा, कैसे लगा आज का सेशन, जल्दी बताना है, अपने अपनी इंसाइट बताइए। खुशबू मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, खुशबू सर बोलिए। सर ठाकुर सर, गुड्डू जी बोल रहे हैं ना। हाँ सर। यस यस यस। आपका सेशन बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त लगता है सर। जब भी मैं सुनता हूँ एनर्जी अंदर भर जाती है। और सर मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को कैंसर है, उसे मैं प्रोडक्ट दिया भी हूँ, लेकिन सर उस पर कीमो चढ़ा हुआ है, उसके साथ क्या क्या दिया जा सकता है? कीमो के साइड इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए गैनोडर्मा खिलाते रहना है, क्योंकि कीमो बहुत भयानक होता है, जो बॉम्ब डालने के जैसा काम करते हैं शरीर में। तो कीमो के साइड इफेक्ट रिड्यूस करना, पेशेंट की जो सेल्यूलर लाइफ होती है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहांस करना, और साथ ही साथ नए कैंसर कोशिका का जन्म होते रहता है, उसको रोकने के लिए ज्ञानोथेरेपी वर्क करता है। इस कॉल हीलिंग किट, जो मैंने कल का सेशन में बताया था ना, होलिस्टिक यस हीलिंग सर। पैकेज। तो आप मेरा यस। चैटबॉट से बात करिए, वो बता देगा आपको क्या क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, मेगा डोसेस कैसे लेना है, ये सारी बातें बता देगा वो। चैटबॉट ट्राई किया। नहीं, अच्छा, चैट पर इसमें ट्राई हमने, हाँ नहीं। यस, इसके लिए हमने बहुत तगड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आपको भी ये कहीं ना कहीं पे 30 40 रिप्लाई के बाद बोलेगा कि सर आपका समय सीमा खत्म हो रही है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। अच्छी बात है, 1 रुपीज पर डे। अब बात करोगे मेरे से तो 1 रुपया जाएगा ना आपका आउटगोइंग में, यस यस जाएगा यस नहीं यस। जाएगा। मेरे से जाएगा या जाएगा। किसी से भी बात करो तो 1 रुपया जाएगा आपका। तो दिन का एक यस। रुपया चैटबॉट इस्तेमाल करने का वैल्यू अर्थ है। 99 डेज का 99 रुपीज रिचार्ज कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, ताकि यस। ये चैटबॉट आपके लिए कंटिन्यूअसली 24/7 रात के 1 बजे भी बातें करो, ये बातों को आंसर करता जाएगा। ठीक है, यस किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट पर आके आ जाओ। बहुत यस। बहुत बहुत ज्यादा अपडेट होके जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अवधेश जी बात करिए, अवधेश जी कतार से है ना। म्यूट ओपन करिए अवधेश सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। और मैं कतार से हूँ फिलहाल। तो मुझे ये जो कैरियर एनालिसिस क्वेश्चन, ये जो कैरियर एनालिसिस का आज जो मीटिंग था, मुझे बहुत पावरफुल लगा सर। इस बात पे लगा जो ये 65 इयर्स आयु के समय की कैरियर स्थिति, उस टाइम में अगर हम उससे पहले कुछ करते हैं या उससे बाद कुछ करते हैं, तो हमें 1% जो आपने बताया
जो अपना जो फाइनेंशियल यस फ्रीडम है 1%, उसमें सर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए सर। अभी आपका सो उम्र थैंक यू क्या है वेरी मच। अवधेश जी, आपका अभी उम्र मेरा बताइए। 38 चल रहा है सर। 38। तो आपको लगा कि यस सर। यार मैं 18 साल का था तब क्यों प्रवीण सर का सेशन सुना नहीं। यस यस, यू आर राइट सर, राइट। अब 20 साल हम सो थैंक वापस यू। नहीं ला सकते। जी सर, जी जी, सही बात है सर। लेकिन आगे के सो थैंक सर यू एक वेरी एक मच सर। मिनट को आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, जी सर, जी जी जी, राइट जितना सर। टाइम चला गया है उससे बड़ा इंसान यस। बनकर आगे बढ़िए। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यस यू यस। वेरी मच सर। चलिए, और कौन बात करना चाहते हैं? चलिए, हमारे प्रोग्राम के वेलकम होस्ट खुशबू मैडम, प्रोग्राम को वाइंड अप करिएगा दो बातें बताकर। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सन। और मेरा नाम खुशबू ठाकुर, मैं यूपी बलिया से बिलोंग करती हूँ। और सर को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सर हम लोग के लिए इतना बढ़िया प्रोग्राम किए। और सर का बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हर एक चीज को छुए हैं। क्योंकि बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक का सवाल हम लोग के सामने लाकर रख दिए। क्योंकि इतना अच्छा बताएं हम लोग को कि हम लोग का जो बचपन से लेकर अब बुढ़ापे तक जितना काम हम लोग किए हैं, सारा झकझोर के सर रख दिए। क्योंकि नौकरी या चाहे फ्रीडम हर एक चीज को छुए हैं सर। और हम लोग का दिमाग खोल दिए हैं आज। क्योंकि ढक्कन। सर बताए हैं कि हम आज अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपना करियर हम लोग बना ही रहे हैं, अपने बच्चे को भी करियर बना रहे हैं। अगर हम लोग कहीं नौकरी करते हैं या चाहे किसी के पास काम करते हैं तो उसी के सीमित हम लोग बंधे रहते हैं। और हम लोग को यहाँ पे फ्रीडम मिलता है, हर एक चीज का आज़ादी मिलता है। और हम लोग को डिएक्शन हर एक मुकाम को हासिल करने का क्षमता देता है। और सर का बात हमको ये अच्छा लगा कि सर के पास साइकिल से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। और हम लोग के पास तो बाइक है, कार है, हर एक चीज का लेवल अब स्टार्ट हो गया है कि सबके घर में हर एक चीज है। फिर भी हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सर के पास साइकिल से जब उन्होंने स्टार्ट किए थे तो उनके पास हर एक चीज का समस्या आया होगा। और हम लोग के पास हर एक चीज रहते हुए और हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सर के आज बात हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब सर कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं। और यही हमको दिल में खुशी है कि एक सर बताएं कि एक अगर हम लोग किसी का भी कार्ड बना दे रहे हैं तो पूरा 200 देश में हम लोग किसी को भी बता सकते हैं। और कहीं भी हम वेरी लोग नाइस। इसको बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग अगर कहीं भी दुकान खोल रहे हैं तो जहाँ खोलेंगे दुकान वहां पे हम लोग को इनकम लगाना पड़ेगा, हर एक चीज का वहां पे व्यवस्था करना पड़ेगा। और अगर हम लोग डिएक्शन में काम करते हैं तो सिर्फ एक कार्ड बना देते हैं तो 200 देश में हम लोग अपना एंट्री कर सकते हैं। और इतना ही वेरी कहेंगे, वेरी नाइस। सर को धन्यवाद देते हैं और थैंक यू बहुत बोलना ही चाहते हैं। जबरदस्त। गुड मॉर्निंग सर, गुड डिएक्शन। बहुत ही जबरदस्त, फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। सभी लोगों को मेरा इतना ही जाते जाते एक मैसेज है, सभी लोग जरा मेरे साथ चैट बॉक्स में आ जाइए। और कितने लोगों का आज ढक्कन निकल गया है, कुछ सोच बदल गया है कि नहीं बदल गया, जल्दी बताओ। और कम से कम आज अपना यहाँ पे हाथ रखना है और बुढ़ापे का इनकम 5 लाख करने के लिए कसम खानी है और बोलना है ढक्कन निकल गया। आज जो भी हो जाए, बुढ़ापे का इनकम 5 लाख होना ही चाहिए। कभी ना कभी तो 65 साल की आयु आएगी, तो 65 साल की आयु से कम 3 से 5 लाख कमाने वाला इंसान बन जाएगा। उसके बाद ही बुढ़ापे को स्वीकारना। तैयार है? कितने लोग लिखेंगे यस यस यस? जल्दी देखते हैं। 5 लाख लिखना है, 5 लाख चाहिए। कितने लोग रियल में चाहिए यार? देखो, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, ट्रेनिंग दे सकता हूँ, एजुकेट कर सकता हूँ, रास्ता भी दिखा सकता हूँ। चलना तो आपको ही है ना, साथ में लेकर अकेले नहीं चलना है, टीम को लेकर चलना है। तो आज ये जो बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको बुढ़ापे के साथ आपको कनेक्ट होना है। आज सोचना है, विजुलाइज करना है कि आपका कभी ना कभी तो बुढ़ापा आने वाला है। उस दिन आपका 5 लाख इनकम होना ही चाहिए। और इसलिए मैं डीएक्सन को कर रहा हूँ। डीएक्सन बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है, कैंसर ठीक करता है, हृदय रोग ठीक करता है। इसके लिए डीएक्सन नहीं कर रहा हूँ, डीएक्सन मेरी बुढ़ापे की 5 लाख के लिए करना हूँ।
इस तरीके का बात करना जरूरी है सभी लोगों को। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को दिल की गहराई से। और यहाँ पर आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।